अध्याय 18। संपादन। नगन नी गुसीयी ने चुपचाप ऊपर देखा और जिया जीजुआन के भ्रमित रवैये को देखा, जो क्रोधित और मनोरंजक दोनों था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। संक्षेप में उसने उस भाव से निष्कर्ष निकाला कि वह अस्थायी रूप से सुरक्षित थी। गुसीयी ने जल्दी से कहा, मैंने अभी भी तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदी हैं, मुझे उन्हें लेने दो। ऐसा कहने के बाद वह वापस फुटबॉल मैदान में भाग गई, और जब वह मुड़ी तो वह चुपके से हंसी, क्योंकि उसे कई बार अपने कान चुटकी लेने का अनुभव था। उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और दूसरे व्यक्ति की तुलना में एक कदम तेज थी। एक बार सफलतापूर्वक इससे बच गई। यह सराहनीय था। अपनी चीजें लेने के बाद गुसीयी वापस भागी और आइसक्रीम का डिब्बा लिया और उसे जिया जीजुआन को दे दिया। मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खरीदा है। जिया जिक्सुआन की अभिव्यक्ति ठंडी रही, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब वह मुस्कुराती नहीं थी तो उसकी नज़र लोगों को बहुत डराती थी। वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन गुसी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह मुस्कुराई, पहले मुझे आइसक्रीम बहुत मीठी लगती थी और मैं इसे खाने से ऊब जाती थी, लेकिन जब से तुमने पिछली बार मेरे लिए इसे खरीदा था, तब से मुझे यह बहुत स्वादिष्ट लगी। यह कहने के बाद उसने डिब्बा खोला, एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह के पास लाते हुए कहा, इसे आजमाओ। चांदनी रात में गालों पर गड्ढे, जीवंत भाव, चमकीली आंखें वाली वह लड़की खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। उसकी लंबी पलकें हल्के से फड़क रही थी। बिना किसी रोक टोक के उसके दिल में शांत झील को हिला रही थी। अपना मुंह खोलो, बस थोड़ा सा चखो, बहुत स्वादिष्ट है। वह ऐसे बोल रही थी जैसे वह किसी बच्चे को बहला रही हो। जिया जिक्सुआन ने उसके खूबसूरत लाल होठों को देखा, आइसक्रीम खाने के लिए अपना मुंह खोला और अपने होठों को हल्के से चाटा। जब मीठा स्वाद उसके मुंह में पिघल गया तो उसके दिल में इच्छा भी थोड़ी संतुष्ट हुई। गुसी ने उसे एक टुकड़ा खिलाया और फिर दूसरा टुकड़ा भी खिलाया। जिया जिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा, बहुत सहयोग से खाने के लिए अपना मुंह खोला। कैसे? अच्छी है? कोतुउक ने दूसरा टुकड़ा उठाया और उसे खिला दिया। हाची तुयेन थोड़ा आलसी था, पीछे झुक गया, अपनी बाहें मोड़ ली और कुछ नहीं खाया। गुसीयी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। भले ही उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, लेकिन उसे किसी के लिए खरीदी गई चीज को खत्म करना ही था। यह आइसक्रीम का एक छोटा सा डिब्बा था और कुछ ही निवाले में खत्म हो जाता, इसलिए गुसीयी लगातार जिया जीजुआन को इसे खिलाती रही। जिया जीजुआन ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह चिल्लाया, यह कौन है? कोतुउक चौंका, क्या कोई है? दूर से बहुत हल्का शोर सुनाई दे रहा था। जब हाची तुयेन पहुंचे तो जगह फिर से शांत हो गई। हाची तुयेन ने कहा, अभी अभी किसी ने तस्वीर खींची है। कोतुक ने सिर हिलाया और कहा, आपको इसकी आदत हो गई होगी। क्या परेशानी है? जिया जिक्सुआन ने भौहें सिकोड़ी, उसकी अभिव्यक्ति अप्रिय थी। गुसी ने थोड़ा मुस्कुराया। जिया जिक्सुआन ने उसे असमंजस में देखा। यह देखकर वह तुरंत गंभीर हो गई, समझाते हुए, मुझे बस लगता है कि तुम इस तरह बहुत प्यारे हो। पुरुष देवता जो अलग और ठंडे होने के लिए प्रसिद्ध था, अचानक शेर की तरह भड़क गया। यह वास्तव में दिलचस्प था। आओ, अपना मुंह खोलो, बस एक ही निवाला काफी है। गुसी ने आइसक्रीम का चम्मच फिर से अपने मुंह के पास लाया। जिया जिक्सुआन ने खाने के लिए अपना मुंह खोला। गुसी ने सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया, मुस्कुराते हुए कहा, गलतफहमी स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गई है। आइसक्रीम खा ली गई है, अब चलो बैठने की जगह ढूंढो, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है। उसने अपने बैग से अंग्रेजी की किताब निकाली। देखो,
मैं अपनी किताब भी ले आई हूँ। हाँ ची तुयेन मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। तुम अचानक इतनी विचारशील हो गई हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। गुसी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसे अंग्रेजी कक्षा में अपनी स्थिति याद थी। शिक्षक और उसके सहपाठी सभी उस पर बहुत भरोसा करते थे। भले ही जिया जिक्सुआन ने यहाँ कुछ बार उसका मजाक उड़ाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पहले भी एक बार अपना मान खो चुकी थी। गुसी ने किताब को अपने सीने से लगा लिया। दयनीय और गंभीर दिखते हुए उसने कहा, एक विषय अधिकारी होने की जिम्मेदारी बहुत भारी है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। हमारा रिश्ता बहुत करीबी है। हम अच्छे और बुरे समय को साझा करते हैं। अगर मैं अपना मान खोती हूँ तो तुम भी अपना मान खो दोगी, है ना? जिया जिक्सुआन ने अपनी बाहें पार की, गुसी को देखा और कहा, क्या हम बहुत करीब हैं? यह सही है। आप इस स्कूल में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कोतुउक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ओ, हाची तुयेन मुस्कुराया और कोतुउक को इशारा किया, इधर आओ। वे दोनों पहले 2 कदम की दूरी पर खड़े थे, इसलिए गुसी एक कदम और आगे बढ़ गया। जिया जिक्सुआन ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, धीरे से उसका कान पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या यह सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे कान के साथ थोड़ा खेल सकता है? अगर यह आशीर्वाद है तो यह अभिशाप नहीं है। अगर यह अभिशाप है तो इसे टाला नहीं जा सकता। गुसी को किसी ने चुटकी काटी। उसकी अभिव्यक्ति बेहद हताश थी। उसके कान में जलन की अनुभूति बढ़ गई। उसने शांत रहने की कोशिश की और दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने सफलतापूर्वक नरम और गर्म छोटे कान को छुआ। जिया जिक्सुआन की उंगलियों को ऐसा लगा जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। वह इतनी खुश थी कि वह जाने नहीं देना चाहती थी। वह मुस्कुराई, यह अच्छा है। तो हम पढ़ने कहाँ जाएं? गुसी के कानों में गुदगुदी हो रही थी और उसका पूरा शरीर झुनझुनी कर रहा था, इसलिए जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज नरम हो जाती थी और वह अपने वाक्यों के अंत में थोड़ा काम भी जाती थी। इस शर्मनाक उपस्थिति ने लोगों को इसे सहन करने में असमर्थ बना दिया। जिया जिक्सुआन ने उसका हाथ छोड़ दिया, घूमा और कुछ कदम चला। अरे, मैं अब और नहीं सह सकता। जिया जिक्सुआन ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा, कुछ गहरी सांसें लीं, अपने दिल में उथल-पुथल को दबाने की कोशिश की और थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स में ले जाऊंगा। ठीक है, तो कोतुओ खुशी-खुशी हाची तुयेन के पीछे चली गई। उसने एक चॉकलेट बार निकाली, उसका आवरण हटाया, एक टुकड़ा तोड़ा और उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। हाची तुयेन ने उसे लिया और खा लिया। कोतुउक ने अपना सिर झुकाकर देखा और हल्की सी मुस्कुराई। हाची तुयेन ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम क्या देख रही हो? उसने अचानक कहा, अपने सुंदर चेहरे को देखो। ऐसा कहने के बाद वह शर्मिंदा महसूस करने लगी और तुरंत अपना बचाव करते हुए बोली, यह सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई सोचता है कि तुम सुंदर हो। जिया जिक्सुआन मुस्कुराया। दोनों स्कूल के मैदान में साथ साथ चले। चांद की रोशनी लड़के की लंबी छाया और उसके कोमल चेहरे पर चमक रही थी। जिया जिक्सुआन गुसी को कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की छत पर ले गया और कहा, चलो यहीं रहते हैं। स्व अध्ययन कक्ष में जाना असुविधाजनक है और इससे दूसरे लोग प्रभावित होंगे। हाँ, गुसी ने बार बार सिर हिलाया। वह भी गुरु से सीखने के लिए कम लोगों के साथ एक शांत जगह पर जाना चाहती थी। दोनों रेलिंग के पास खड़े थे। गुसी ने किताब खोली और उस पर रख दी। छत पर बहुत कम रोशनी वाला केवल एक दीपक था, साथ ही मंद चांदनी और टिमटिमाते सितारे थे। अगर वे यहाँ सिर्फ बातचीत करने आए होते तो यह बहुत उपयुक्त होता, लेकिन वे दोनों यहाँ अध्ययन करने आए थे।
जिया जिक्सुआन को डर था कि उसकी दृष्टि कम हो जाएगी, इसलिए उसने अपना सेल फोन निकाला और उसकी किताब पर रोशनी डालने के लिए टॉर्च चालू कर दी। जिया जिक्सुआन ने कहा, इसे एक बार मुझे पढ़कर सुनाओ। कोतु यूसी थोड़ा उलझन में था। मैं एक बुरा छात्र हूँ। मुझ पर मत हंसो, हाची तुएन ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम अभी भी मेरे स्तर को नहीं समझते? ठीक है, वह एक ऐसी महिला थी जो एक गुरु से सीख रही थी, इसलिए उसे चिढ़ाना तो सहना ही पड़ा। यद्यपि यह शरद ऋतु थी, तिब्बत में बर्फ गिरना शुरू हो चुकी थी। हमारे पैर इतने भारी और ठंडे थे कि वे बर्फ के टुकड़ों की तरह लग रहे थे। कोतुक ने पाठ पढ़ने के लिए सबसे मानक आवाज का उपयोग करने की कोशिश की। हाची तुयेन ने सुनने के बाद सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, प्रगति हुई है। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, मैं कोशिश करता रहूंगा। गुसियू अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। लेकिन जब जिया ज़ीज़ुआन ने उसे नमूना पढ़ा, तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। यही एक अच्छे छात्र और एक बुरे छात्र के बीच का अंतर है। पढ़ने के बाद हाची तुयेन ने कोतुक के चेहरे को अंतिम संस्कार की तरह देखा। उसने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर रखते हुए कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? मेरे पास आपसे ज्यादा पृष्ठभूमि है। मेरे चाचा एक राजनयिक हैं। जब मैं छोटा था, तो मैं अक्सर उनके साथ विदेश जाता था। गुसियू ने धीरे से सिर हिलाया और निष्कर्ष निकाला, तो आप बेसब्री से रोम भाग रहे हैं, और मैं रोम में पैदा हुआ था। हाची तुयेन मुस्कुराया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। तो अब से तुम्हें रोम भागने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए रोम से भाग जाऊंगा, ठीक है? गुसी को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगा, इसलिए वह स्तब्ध रह गई। लेकिन फिर वह जोर से हंसी। उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी। ठीक है, मेरा इंतजार करो, जब मैं तुम्हें लेने आऊंगी। फिर तुम्हें रॉकेट पर ले जाऊंगी और तुम्हें लॉन्च करूंगी। जिया जिक्सुआन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, फिर खुद भी मुस्कुराया। गुसी सिर्फ मजाक कर रहा था और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेशक उसने दूसरे व्यक्ति की आंखों में ईमानदारी पर ध्यान नहीं दिया। जिया जिक्सुआन ने उसके हाथ से कलम ली, उसे हर वाक्य और शब्द समझाया, वाक्य का संदर्भ समझाया, महत्वपूर्ण संरचनाओं और शब्दावली का उपयोग कैसे करें, इस पर ध्यान दिया। गुसी ने उसकी बात सुनने पर ध्यान केंद्रित किया, सब कुछ आत्मसात करने की कोशिश की। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद उसके पैर सुन्न हो गए, इसलिए उसने तुरंत उन्हें 2 बार थपथपाया और उन्हें मालिश करने के लिए नीचे झुकी। जिया जिक्सुआन ने कहा, अगर तुम थक गए हो, तो चलो ज़मीन पर बैठते हैं। कोतुक ने थोड़ा संकोच किया, कोई जरूरत नहीं। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम गंदे हो जाओगे। हाची तुयेन ने आराम से कहा, एक बात मत सोचो और दूसरी बात कहो। गुसी ने तुरंत अपनी वर्दी की जैकेट उतार दी, उसे जमीन पर फैला दिया, अपना हाथ उठाया और आमंत्रण भरा इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, कृपया बैठ जाइए, शिक्षक। जिया जिक्सुआन हंसा। यह पहले से ही फैला हुआ था, इसलिए उसने बैठने में संकोच नहीं किया। गुसी भी उसके बगल में बैठ गई। वे दोनों दीवार के सहारे बैठ गए, अपनी किताबें घुटनों पर रखीं और पढ़ाई जारी रखी, ठीक उसी तरह जैसे पिछले दिन जब वे साथ में आईपैड देख रहे थे। रात हो चुकी थी और थोड़ी देर बैठने के बाद हवा का झोंका आया, जिससे गुसी को थोड़ी ठंड लग रही थी। चलो पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई करने से हमें अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ाई से हमें गर्मी का एहसास होता है। गुसी ने चुपचाप खुद को सम्मोहित किया, लेकिन उसका शरीर सहज रूप से सिकुड़ गया, जिसने उसे धोखा दिया। इसे मेरे लिए पकड़ो। हाची तुयेन ने उसे टॉर्च जला हुआ फोन थमा दिया। कोतुक ने उसे ले लिया। हाची तुयेन ने अपनी जैकेट उतारी और उसे फेंक दिया। इसे लगाओ।
ठीक है, मैं गुसी यूं बोल रही थी जब वह रुक गई, क्योंकि उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि उसका हाथ बड़ा और गर्म था। उसके हाथ को लपेटते हुए, उसे धीरे से रगड़ते हुए, उसने कहा, क्या मेरे शरीर का तापमान तुम्हारे शरीर के तापमान से ज्यादा है? ऐसा लगता है। यह सही है। गुस्सी शर्मा गई और हकलाने लगी। यह उसके जीवन में पहली बार था कि किसी लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे रगड़ते हुए थामे रखा था। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसका चेहरा उसके कानों तक लाल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिया जिक्सुआन ने तभी छोड़ा जब उसका हाथ गर्म हो गया और उसने कहा, जल्दी करो और अपने कपड़े पहन लो। गुस्सी ऐसी दिख रही थी जैसे वह अभी अभी सुप्रीम एल्डर लॉर्ड की कीमिया भट्टी से बचकर आई हो। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने जल्दी से अपना कोट पहन लिया। जिया जिक्सुआन ने उसकी शर्मिंदा और घबराई हुई शक्ल को देखा और हंस पड़ा। उसके बाद उसने गुस्सी को कुछ और सवालों पर व्याख्यान देना जारी रखा और जल्द ही रात के 10 बज गए। वे दोनों उठ खड़े हुए। गुस्सी ने अपनी किताब रख दी, अपना कोट उठाया, उस पर से धूल झाड़ दी और उसे अपनी बाह पर लटका लिया। जब उसने सफाई पूरी की तो उसने पाया कि जिया जिक्सुआन रेलिंग के सहारे झुकी हुई थी, रात के आसमान को देख रही थी। गुस्सी ने पूछा, क्या तुम सितारों को देख रही हो? हाँ, ची तुयेन ने जवाब दिया। साफ दिनों में लोग नंगी आंखों से 3000 से ज्यादा तारे देख सकते हैं। उस तारों भरे आसमान में हम ब्रह्मांड के अजूबों को भी देख सकते हैं। गुस्सी ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह देख रहा था और ईमानदारी से कहा, मैं इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता। मेरे लिए आज तारे बहुत खूबसूरत हैं, जो पूरे आकाश को ढक रहे हैं। हाची तुयेन ने हल्का सा मुस्कुराया, अपना हाथ उठाया और उत्तर की ओर इशारा किया। देखो, 7 सबसे चमकीले तारे उत्तरी तारे का निर्माण करते हैं। वह तारा जो चम्मच जैसा दिखता है, सही? दिलचस्प। और कुछ? कोतुक ने उत्साह से पूछा। आज देर हो गई है, चलो घर चलते हैं और आराम करते हैं। मैं तुम्हें किसी और दिन वेधशाला ले चलूंगा। हाँ। हाची तुयेन कोतुक को वापस छात्रावास में ले गया। नीचे खड़े होकर कोतुक ने हाथ हिलाकर कहा, बाद में मिलते हैं। हाची तुयेन ने उसकी ठुड्डी को सहलाया और जाने के लिए मुड़ा। कोतुक को अपने बैग में रखी चॉकलेट याद आ गई, इसलिए वह उसके पीछे भागी। 1 मिनट रुको। उसने उसे चॉकलेट दी और कहा, मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। हाची तुयेन ने देखा और कहा, तुम इसे मेरे लिए पकड़ो, जब मैं इसे खाना चाहूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। गुस्सी ने जिया जिजुआन को जाते हुए खाली नजर से देखा। बड़े भाई, आप इतने आलसी क्यों हैं? गुस्सी बेडरूम में वापस चला गया। झेंग पेई पेई बिस्तर पर लेटी हुई फोन पर दलिया पका रही थी। लैम हियू थू पढ़ाई कर रही थी। शायद वह बाहर का शोर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपने हेडफोन लगा लिए। तू लेम स्व अध्ययन कक्ष में थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। ट्रिन बोई बोई ने जब को तू यूसी को वापस आते देखा तो उसने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। उछलकर पूछा, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? रात इतनी हो चुकी है कि मैं बस घर जाना चाहता हूँ। मैं स्व अध्ययन कक्ष में जाता हूँ, कोतु यूसी ने लापरवाही से उत्तर दिया। अगली बार मुझे भी अपने साथ ले चलो। अकेले खेलना बोरिंग है। गुस्सी ने सिर हिलाया। शायद थोड़ा दोषी महसूस करते हुए उसने और कुछ नहीं कहा। झेंग पेई पेई ने ऊब कर कहा, इस कमरे में मैं केवल तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। अन्य 2 का व्यक्तित्व अलग है, हम साथ नहीं रह सकते। गुस्सी ने लैम शियाओ क्यू की ओर देखा जो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूबी हुई थी। क्लास मॉनिटर के रूप में उसने कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे बहुत से लोग नहीं समझ सकते थे। नहीं,
यह सही नहीं है। क्या यह पुरुष छात्र की वर्दी नहीं है जो तुमने पहनी हुई है? यह इतना चौड़ा है। झेंग पेई पेई ने गुसी यी की ओर देखा। गुसी यी यह जानकर चौंक गई कि वह जिया ज़ीज़ुआन को अपना कोट वापस करना भूल गई थी। लेकिन उसने फिर भी उदासीनता का नाटक किया और कहा, मेरा कोट गंदा था, इसलिए एक सहपाठी ने मुझे इसे उधार दिया था। मैं इसे वापस करना भूल गई, इसलिए मैं इसे कल वापस कर दूंगी। अगले दिन गुसी यी बहुत जल्दी कक्षा में आ गई। उसने अपना स्कूल यूनिफॉर्म कोट पकड़ा और उसे जिया ज़ीज़ुआन की डेस्क की दराज में रख दिया। क्योंकि वह जल्दी पहुंच गई थी, उसने कल जिया ज़ीज़ुआन द्वारा उसे जो पढ़ाया गया था, उसे दोहराने का अवसर भी लिया। ज्ञान को याद रखने के लिए इसे बार बार पढ़ा। झेंग पेई पेई इत्मीनान से देर से पहुंची और उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली थी, इसलिए वह अपनी डेस्क पर सो गई। सुबह की समीक्षा सत्र समाप्त होने के बाद झेंग पेई पेई ने हाथ बढ़ाया और गुसी यी से कहा, आपकी पढ़ने की आवाज सुनने में बहुत आसान है। इसने मुझे मरे हुए की तरह सोने पर मजबूर कर दिया। कुतुक, धन्यवाद। तुम एक अच्छे छात्र हो। तुम बहुत गंभीरता से पढ़ाई करते हो। नहीं, मैं एक अच्छा छात्र नहीं हूँ। अतीत के बारे में सोचते हुए कुतु यूसी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। अच्छा लड़का। त्रिनबोई बोई ने खुशी से उसके सिर पर थपथपाया। कोतुक अपनी सहेली का हाथ दूर धकेलने ही वाली थी कि तभी बगल से एक कागज का टुकड़ा उड़कर त्रिनबोई बोई की कलाई पर लगा, जिससे उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस दिशा में देखते हुए गुस्से से चिल्लाई, ल्यूक जिया दीप, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ल्यूक जिया डीप निर्दोष दिखे। यह मैं नहीं था। यह वह है। वह केवल अपने मुंह से बोलने का साहस कर रहा था और दरवाजे पर खड़े हाची तुयेन की ओर इशारा कर रहा था। क्या मुसीबत है? झेंग पेपेई ने गुस्से में कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं 6वीं कक्षा में नहीं पढ़ता। मैंने पहले ही कहा था कि जिया ज़िक्सुआन मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी कहा कि वह और मैं बचपन के प्रेमी हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से मुझ पर ध्यान देगा। गुसी। तो ऐसे कई लोग हैं जो जिया ज़िक्सुआन द्वारा इस तरह से देखभाल किए जाने की इच्छा रखते हैं। उसी दुनिया में माताओं के भी वही विचार होते हैं। अध्याय 19। संपादन। नगन ही नाश्ता खत्म करने के बाद कुतुक यह देखकर चौंक गई कि उसका मासिक धर्म आ गया है, इसलिए वह जल्दी से सैनिटरी नैपकिन लगाने के लिए अपने कमरे में लौट आई। उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि उसका यह रिश्तेदार कभी भी समय पर नहीं आता था, ठीक उसी समय जब लोगों को इसकी उम्मीद नहीं होती थी। वह नमस्ते कहे बिना ही आ जाता था। कक्षा में वापस आकर आज के कार्यक्रम को देखकर वह इतनी परेशान हो गई कि वह मरना चाहती थी। शारीरिक शिक्षा की वह कक्षा जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था, वह आज थी, सुबह की आखिरी कक्षा। पहली 2 कक्षाएं खत्म करने के बाद सुबह के व्यायाम के ब्रेक का समय हो गया था। सभी लोग बाहर जाने के लिए लाइन में लगने लगे। त्रिनबोई बोई जानती थी कि कोतुक की अच्छी दोस्त आ रही है, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम जा रही हो? कोतुक ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं जाना चाहती। त्रिनबोई बोई ने फिर कहा, तो आप आराम करें, मैं चलता हूँ। कोतुक ने अपने बगल में बैठे हाची तुयेन की ओर देखा। वह अभी भी खड़ा नहीं हुआ था और व्यायाम कर रहा था। वह झुकी और उसकी मेज पर दस्तक दी। हाची तुयेन ने उसकी ओर देखा। उसने कहा, मेरे पेट में दर्द है, कृपया चुकियू से कहो कि वह मुझे एक दिन की छुट्टी दे दे, मैं नहीं जा सकती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी सांसें कमजोर थीं। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। जिया ज़िक्सुआन ने सिर हिलाया, खड़ी हुई और बाहर चली गई।
गुसी ने खिड़की से बाहर देखा और उसे झोंकियाओं का पीछा करते हुए देखा, फिर उससे कुछ शब्द कहे। गुसी ने कुछ किताबें लीं और उन्हें मेज के बीच में रख दिया, उन्हें काफी ऊपर रख दिया और उन पर अपना सिर टिका दिया। उसने राहत की सांस ली, थक कर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। गुसी ने अपनी आंखें खोली और जिया जिक्सुआन को झेंग पेपे की सीट पर बैठे देखा। वह हैरान थी और बोली, तुम वापस क्यों आए? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा, जिया जिक्सुआन ने कहा। कोई बात नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, गुसियू ने जल्दी से कहा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, उसकी आवाज कुछ हद तक जोरदार थी। अगर तुम थके हुए हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, गुसियू। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, अपनी गर्दन जिया जिजुआन की ओर की और कहा, मेरा अच्छा दोस्त यहाँ है। कौन सा अच्छा दोस्त? जिया जिक्सुआन को समझ में नहीं आया। गुसी के पास इसे साफ साफ कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़कियों को हर महीने जिस चीज का सामना करना पड़ता है। जिया जिक्सुआन। माहौल तुरंत शांत हो गया। स्कूल के मैदान में व्यायाम की आवाज गूंजी, मुड़ो और भागो, 1 2 3 4, 2 2 3 4। गुसी शर्मा गई, दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, कुछ और नहीं कहना चाहती थी, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। बहुत देर बाद ही जिया जिक्सुआन की सूखी आवाज सुनाई दी, क्या तुम थोड़ा गर्म पानी पीना चाहती हो? गुसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने केवल जिया जिक्सुआन का हाथ अपनी मेज पर रखे कप को उठाने, पानी के डिस्पेंसर के पास जाकर एक कप गर्म पानी लेने, फिर उसे अपने सामने रखने के लिए देखा। गुसी धीरे से उठी, कप उठाया और कुछ घूंट लिए। गर्म पानी उसके गले से होते हुए उसके अंदरूनी अंगों में बहने लगा। उसे वाकई बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। उसने अपने होंठ चाटे और फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद। ऐसा कहने के बाद उसने कुछ और घूंट लिए। जिया जिक्सुआन ने पूछा, मैंने तुम्हारे लिए जो चॉकलेट बचाकर रखी थी, वह कहाँ है? यहाँ। गुसी ने दराज से कुछ चॉकलेट निकाली और जिया जिजुआन को दे दी। जिया जिजुआन ने उन्हें लिया, रैपिंग पेपर को छीला और गुसी के मुंह के पास ले गई। मैंने सुना है कि मिठाई बेचैनी को कम कर सकती है, तो यह मेरे खाने के लिए था। गुसी ने खाने के लिए अपना मुंह खोला, धीरे धीरे चबाया। जिया जिजुआन ने रैपिंग पेपर को कूड़ेदान में फेंक दिया और उससे पूछा, यह कैसा है? कोतुक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, बहुत स्वादिष्ट। थोड़ा गर्म पानी पी लो, थोड़ी चॉकलेट खाओ, बेहतर महसूस करो। जिया जिक्सुआन ने अपने होठों को मोड़ा और मुस्कुराई, तनाव तुरंत बहुत कम हो गया। उसने चॉकलेट का एक और टुकड़ा छीला और उसे खिला दिया। झेंग पेपे गुसी के बारे में बहुत चिंतित थी। उसने ब्रेक के दौरान व्यायाम करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि गुसी के लिए एक कप दूध वाली चाय खरीदने चली गई। जब वह कक्षा में लौटी तो उसने देखा कि जिया जिक्सुआन आखिरी पंक्ति में अपनी सीट पर बैठा है, गुसी को चॉकलेट खिला रहा है। उसकी हरकतें बहुत स्वाभाविक थीं। उसकी आंखें कोमल, बहुत धैर्यवान थी और कुछ हद तक खुश लग रही थी। झेंग पेपे कक्षा के दरवाजे पर खड़ा था, स्तब्ध। जिस जिया जिक्सुआन को वह जानती थी, उससे बिल्कुल अलग। उसके लिए जिया जिक्सुआन एक ठंडा और घमंडी छात्र था। उसे लड़कियों से बात करना पसंद नहीं था, लड़कियों के साथ खेलना पसंद नहीं था और उसे अपने आसपास लड़कियों से बेहद नफरत थी। कितना बदबूदार फाट, हमेशा यह दिखाता था कि उसे किसी को देखना पसंद नहीं है। लेकिन अब झेंग पेपे ने पलटकर देखा, वह गलियारे से नीचे चली गई, नीचे अभ्यास कर रहे छात्रों को देखती रही। जब सभी लोग कक्षा में वापस जा रहे थे तो वह भी उनके पीछे चली गई।
हाची तुयेन पहले ही अपनी सीट पर बैठ चुका था। त्रिनबोई बोई ने कोतुक को दूध वाली चाय का एक कप दिया। मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। धन्यवाद। गुसीई ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। जब गुसीई दूध वाली चाय पीने के लिए अपना सिर नीचे कर रही थी, तो झेंग पेपेई ने भी बाहर से चमकती हुई तेज रोशनी का फायदा उठाकर उसे ध्यान से देखा। उसकी त्वचा चिकनी और गोरी थी, एक भी दाना या झाई नहीं थी। उसके चेहरे पर बहुत ही पतले बाल थे। उसकी पलकें बहुत लंबी थीं। उसकी नाक सुंदर थी। जब वह मुस्कुराती थी, तो उसके डिंपल दिखाई देते थे। वह बेशक बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे बहुत सुंदर नहीं माना जा सकता था। वह जिया जिक्सुआन को कैसे मोहित कर सकती थी? आखिरी पी अवधि तक गुसी को बहुत अधिक सहज महसूस हुआ, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ अभ्यास मैदान में चली गई। पी शिक्षक ने अपना परिचय देने के बाद कक्षा को वार्म अप करने के लिए 2 चक्कर लगाने को कहा। गुसी ने शिक्षक से उसे बैठने और आराम करने देने के लिए कहा। दौड़ते समय लू जियाए अपना सिर पीछे घुमाते हुए एक कोने में बैठी गुसी को देखता रहा और जिया जिक्सुआन से पूछा, क्या तुम थक गई हो छोटी बहन? आज तुम लिन दाइयू की तरह दिख रही हो, मेरी बहन की शैली की तरह बिल्कुल नहीं। चू क्यू ने यह भी कहा, वह थका हुआ होगा, इसलिए वह ब्रेक के समय व्यायाम करने के लिए नीचे नहीं आया। एतुयेन, क्या आप तुक को अभी तक चिकित्सा कक्ष में ले गए हैं? हाची तुयेन खांसते हुए बोला, यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी बहन बहुत कमजोर है। अगर तुम्हें यह परेशान करने वाला लगे, तो मैं तुक को ले जाऊं, ल्यूक जिया दीप ने कहा। हाची तुयेन की ठंडी आंखें घूम गईं। उसकी आवाज कई डिग्री तक ठंडी हो गई। दूसरों के काम में हस्तक्षेप मत करो। वह नहीं चाहता था कि गुसीयू को किसी दूसरे लड़के को यह बात समझानी पड़े। यह काफी था कि केवल उसे ही इस रहस्य के बारे में पता था। सुहान ने अपने दोस्तों को बात करते हुए सुना और हंसा। लोग दूसरों की छोटी बहनों से प्यार करते हैं। चलो अब और शोर नहीं मचाते। वार्मिंग के बाद अगली कक्षा के पी शिक्षक इस वर्ग के पी शिक्षक से बात करने के लिए गए और दोनों ने 2 कक्षाओं की महिला छात्रों के बीच एक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन करने का फैसला किया और बाकी सभी लोग स्टेडियम में गए। मिंटन मैच, इसलिए उन्हें रहना और देखना था। अधिक हतोत्साहित वह बन गया। यदि हम स्तरों के बीच अंतर नहीं करते हैं, तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा करने की बात क्या है? हमारी कक्षा की लड़कियों को दूसरी कक्षा में लड़कियों द्वारा पीटा गया था। इसने मुझे बुरी तरह से हरा दिया। यह बात 8वीं कक्षा के एक पुरुष छात्र ने सुनी, जिसने उपहास करते हुए कहा, भाई लू, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी कक्षा की लड़कियां बहुत कमजोर हैं। आप मेरी कक्षा को मजबूत होने का दोष नहीं दे सकते। कुछ ही देर बाद 6वीं कक्षा की दर्जन भर लड़कियां हार गईं। 8वीं कक्षा की लड़कियों की जोरदार जयकारे की आवाजें यार्ड से आ रही थी। झेंग पेपेई ने मैच खत्म करने के बाद वह गुसी के पास बैठ गई, हांफते हुए, और झुंझलाहट में बोली, ये लोग बहुत घमंडी हैं। वे जीत गए और वे अभी भी बकवास कर रहे हैं। हम 6वीं कक्षा की लड़कियों को नीचा दिखा रहे हैं। एक लड़की यार्ड में खड़ी थी। उसके हाथ में बैडमिंटन रैकेट था। लड़कियों के एक समूह को हराने के बाद वह हंसी और बोली, इस तरह से जीतना बहुत आसान है। ऐसा कहने के बाद उसने पी शिक्षक से कहा, शिक्षक जियांग, भविष्य में कृपया हमारी कक्षा को एक मजबूत कक्षा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की व्यवस्था करें, क्योंकि इतनी आसानी से जीतना व्यर्थ है। गुसी ने दूध वाली चाय का प्याला नीचे रखा, दर्शकों की सीट से खड़ी हुई और जोर से बोली, बहुत खुश मत होइए। हमारी कक्षा में अभी भी एक व्यक्ति है जिसने अभी तक नहीं खेला है। उसने अपना कोट उतारा और स्टेडियम में चली गई। सभी की निगाहें उस पर टिकी थी। लू जियाए बेहद उत्साहित थी। वह डिंपल वाली छोटी बहन
क्या वह खेल सकती है? तो हान भी बहुत चिंतित था। क्या तू उक थका नहीं है? क्यों खेलें? हाँ, ची तुयेन ने अपनी भौहें उठाईं और खेल समिति के सदस्य चू कियू से कहा, आप ऊपर जाएं और उसे नीचे बुलाएं। चू कियू जल्दी से कोतुउक के पास गया और कहा, कोतुउक, अगर आप थक गए हैं तो मत खेलो। गुसीई ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ। उसने बैडमिंटन रैकेट उठाया, उसे ऊपर उठाया और अपनी प्रतिद्वंद्वी से कहा, अब सिर्फ मैं ही हूँ। चलो सिंगल्स खेलते हैं। अगर हम 3 गेंदें गिरा देते हैं तो हम हार जाएंगे। दूसरे पक्ष ने घृणापूर्वक कहा, तुरंत जीत चाहते हो? यह ठीक है। गुस्सी नीचे झुकी और अपने पैरों को फैलाते हुए अपने बगल में खड़े झो जियाओं से कहा, अरे खेल समिति के सदस्य, वहां जाकर खड़े हो जाओ और अच्छा काम, चिल्लाना याद रखो। गुस्सी के आग्रह पर झो शियाओं के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जिया जीक्सुआन के पास लौटा और बोला, सी ने कहा कि अब वह बहुत बेहतर है और वह ठीक लग रहा है। वार्म अप करने के बाद गुस्सी ने बैडमिंटन रैकेट पकड़ा और अपनी प्रतिद्वंद्वी से कहा, इसे मारो। झेंग पेपेई दर्शकों में बैठा था। क्या वह इसे नहीं देख सकता था? कक्षा 6 पहले ही बुरी तरह हार चुकी थी, इसलिए वे आगे और क्यों कष्ट सहना चाहेंगे? पी शिक्षक ने सीटी बजाई और कक्षा 8 ने सर्व किया। गेंद नेट के ऊपर से उड़ी और सीधे गुस्सी के पास गई, जिसने उछलकर अपना रैकेट घुमाया और गेंद को बहुत जोर से वापस लौटाया। कुछ राउंड के बाद कक्षा 6 की लड़कियों को पता चला कि गुस्सी बहुत सक्षम है और वे उत्साहित होने लगी। जियांगली ने बढ़त ले ली और चिल्लाया, गुस्सी, आओ। बाकी लोग भी चिल्लाएं, गुस्सी, ऐसा ही करते रहो। शटलकॉक हवा में उड़ रहा था, बल्ले की आवाज गूंज रही थी। मैच बेहद रोमांचक था। 6ठी और 8वीं कक्षा की चीयरलीडर्स भी हारना नहीं चाहती थी। कोतुउक, इसे जारी रखो। वो तिन्हा, इसे जारी रखो। कोतुउक, इसे जारी रखो। वो तिन्हा, इसे जारी रखो। कुछ राउंड खेलने के बाद गुस्सी ने अचानक अपना खेलने का तरीका बदल दिया। नेट के करीब खड़े होकर गेंद गिरा दी। प्रतिद्वंद्वी इतनी जल्दी में था कि उसे तैयारी करने का समय ही नहीं मिला और गेंद जमीन पर गिर गई। शिक्षक की सीटी बजी और कक्षा 6 ने 1 अंक से बढ़त ले ली। कक्षा 6 की लड़कियां, जिन्हें अभी अभी इस हद तक पीटा गया था कि वे अब और जीना नहीं चाहती थीं, अब पागलों की तरह ताली बजा रही थी और खुशी से चिल्ला रही थी। झेंग पेपेई भी उछल पड़ा और खुशी से चिल्लाया, सी, आगे बढ़ो, उन्हें बुरी तरह हारने दो। लड़कियां एक दूसरे का उत्साहवर्धन कर रही थी, जबकि लड़के शांतिपूर्वक प्रतियोगिता देख रहे थे और अपने दोस्तों को परखने के अवसर का लाभ उठा रहे थे। कक्षा 6 से कोटू यूसी सुंदर है। बहुत लंबे पैर हैं, पतले दिखते हैं, लेकिन बहुत मजबूत है। यह लंबी टांगों वाली लड़की अच्छी है। जब बात सुंदरता की आती है तो कोतुउक, वो तिन्ह को मात दे देती है। आंकड़े के मामले में कोतू यूसी वो तिन्ह को मौत के घाट उतार सकती है। 8वीं कक्षा की लड़कियों ने यह सुना और नाराज होकर कहा, अगर तुम्हें कोटू यूसी इतना पसंद है तो उसी कक्षा में स्थानांतरित हो जाओ। दूसरों की तारीफ करना और फिर अपनी ही क्लास को नीचा दिखाना, क्या आपको लगता है कि यह सम्मानजनक है? जिन लड़कों को सबक सिखाया गया था, वे तुरंत समझ गए कि क्या करना है और उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। उनमें से एक सुंदर छात्र था जो अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था। उसका चेहरा उदासीन था, मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा है, प्रशंसा प्रशंसा है। दूसरी क्लास की लड़कियों की सुंदरता की प्रशंसा करने का मतलब अपनी क्लास को नीचा दिखाना नहीं है। इस बारे में सोचें
उन्होंने मैदान में खेल रही लड़की की ओर देखा और आगे कहा, कक्षा 6 में पढ़ने वाली उस लड़की का नाम को टू उक है न? बिल्कुल मेरे टाइप का। क्या आप किसी के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं? उसके बगल में खड़े लड़के शोर मचाते हुए बातें कर रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस गुस्सी को घूरता रहा। जब लड़कियां व्यायाम कर रही थी तो वे सभी स्कूल की जिम यूनिफॉर्म, सफेद टी शर्ट और छोटी काली स्कर्ट पहने हुए थी। गुस्सी की त्वचा गोरी और लंबी टांगे थी और हर हरकत के साथ वह और भी ज्यादा ऊर्जावान लग रही थी। वह मैदान पर आगे पीछे दौड़ती हुई खड़ी थी। उसकी पोनीटेल उड़ रही थी। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसके शरीर की उछाल और लचीलापन बहुत अच्छी तरह से समन्वित था। गुस्सी ने और भी ज्यादा जोश से खेला। प्रतिद्वंद्वी को इतनी मजबूत प्रतिद्वंद्वी के सामने आने की उम्मीद नहीं थी। 2 अंक गंवाने के बाद वह घबराने लगी। जल्दी ही तीसरा अंक भी गंवा दिया। छठी कक्षा की लड़कियां खुशी से जयकारे लगा रही थी। गुस्सी ने समान रूप से सांस ली, स्थिर खड़ी रही, आलस से अपने हाथ में बैडमिंटन रैकेट लेकर खेल रही थी। अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और प्रतिद्वंद्वी से कहा, जो कोई भी फिर से द्वंद्व करना चाहता है, आगे आए। चू क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तूक वास्तव में हमारी छठी कक्षा की लड़कियों का गौरव है। हान से, अद्भुत, डिम्पल वाली बहन सचमुच अद्भुत है। ल्यूक जिया डीप ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, हे भगवान, मेरी बहन इतनी सुंदर है। मैं उसके प्यार में मरने वाला हूँ। हाँ ची तुयेन, वह हमेशा ध्यान क्यों आकर शित करती है? अध्याय 19। संपादन। नगन ही नाश्ता खत्म करने के बाद कोतुक यह देखकर चौंक गई कि उसका मासिक धर्म आ गया है। इसलिए वह जल्दी से सैनिटरी नैपकिन लगाने के लिए अपने कमरे में लौट आई। उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि उसका यह रिश्तेदार कभी भी समय पर नहीं आता था। ठीक उसी समय जब लोगों को इसकी उम्मीद नहीं होती थी, वह नमस्ते कहे बिना ही आ जाता था। कक्षा में वापस आकर आज के कार्यक्रम को देखकर वह इतनी परेशान हो गई कि वह मरना चाहती थी। शारीरिक शिक्षा की वह कक्षा जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था, वह आज थी, सुबह की आखिरी कक्षा। पहली 2 कक्षाएं खत्म करने के बाद सुबह के व्यायाम के ब्रेक का समय हो गया था। सभी लोग बाहर जाने के लिए लाइन में लगने लगे। त्रिना बोई बोई जानती थी कि कोतुक की अच्छी दोस्त आ रही है, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम जा रही हो? कोतुक ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं जाना चाहती। त्रिना बोई बोई ने फिर कहा, तो आप आराम करें, मैं चलता हूँ। कोतुक ने अपने बगल में बैठे हाची तुयेन की ओर देखा। वह अभी भी खड़ा नहीं हुआ था और व्यायाम कर रहा था। वह झुकी और उसकी मेज पर दस्तक दी। हाची तुयेन ने उसकी ओर देखा। उसने कहा, मेरे पेट में दर्द है, कृपया चू कियू से कहो कि वह मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दे। मैं नहीं जा सकती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी सांसें कमजोर थीं। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। जिया जिक्सुआन ने सिर हिलाया, खड़ी हुई और बाहर चली गई। गुस्सी ने खिड़की से बाहर देखा और उसे झोंकियाओं का पीछा करते हुए देखा, फिर उससे कुछ शब्द कहे। गुस्सी ने कुछ किताबें लीं और उन्हें मेज के बीच में रख दिया, उन्हें काफी ऊपर रख दिया और उन पर अपना सिर टिका दिया। उसने राहत की सांस ली, थक कर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। गुस्सी ने अपनी आंखें खोली और जिया जिक्सुआन को झेंग पेपे की सीट पर बैठे देखा। वह हैरान थी और बोली, तुम वापस क्यों आए? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा, जिया जिक्सुआन ने कहा। कोई बात नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, गुस्सियों ने जल्दी से कहा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। उसकी आवाज कुछ हद तक जोरदार थी। अगर तुम थके हुए हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, गुस्सियू।
उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, अपनी गर्दन जिया ज़िजुआन की ओर की और कहा, मेरा अच्छा दोस्त यहाँ है। कौन सा अच्छा दोस्त? जिया ज़िक्सुआन को समझ में नहीं आया। गुस्सी के पास इसे साफ साफ कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़कियों को हर महीने जिस चीज का सामना करना पड़ता है। जिया ज़िक्सुआन। माहौल तुरंत शांत हो गया। स्कूल के मैदान में व्यायाम की आवाज गूंजी, मुड़ो और भागो, 1 2 3 4, 2 2 3 4। गुस्सी शर्मा गई, दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया। कुछ और नहीं कहना चाहती थी, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। बहुत देर बाद ही जिया ज़िक्सुआन की सूखी आवाज सुनाई दी, क्या तुम थोड़ा गर्म पानी पीना चाहती हो? गुस्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल जिया ज़िक्सुआन का हाथ अपनी मेज पर रखे कप को उठाने, पानी के डिस्पेंसर के पास जाकर एक कप गर्म पानी लेने, फिर उसे अपने सामने रखने के लिए देखा। गुस्सी धीरे से उठी, कप उठाया और कुछ घूंट लिए। गर्म पानी उसके गले से होते हुए उसके अंदरूनी अंगों में बहने लगा। उसे वाकई बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। उसने अपने होंठ चाटे और फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद। ऐसा कहने के बाद उसने कुछ और घूंट लिए। जिया ज़िक्सुआन ने पूछा, मैंने तुम्हारे लिए जो चॉकलेट बचाकर रखी थी, वह कहाँ है? यहाँ। गुस्सी ने दराज से कुछ चॉकलेट निकाली और जिया ज़िजुआन को दे दी। जिया ज़िजुआन ने उन्हें लिया, रैपिंग पेपर को छीला और गुस्सी के मुंह के पास ले गई। मैंने सुना है कि मिठाई बेचैनी को कम कर सकती है, तो यह मेरे खाने के लिए था। गुस्सी ने खाने के लिए अपना मुंह खोला, धीरे धीरे चबाया। जिया ज़िजुआन ने रैपिंग पेपर को कूड़ेदान में फेंक दिया और उससे पूछा, यह कैसा है? कोतुक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, बहुत स्वादिष्ट। थोड़ा गर्म पानी पी लो, थोड़ी चॉकलेट खाओ, बेहतर महसूस करो। जिया ज़िक्सुआन ने अपने होठों को मोड़ा और मुस्कुराई, तनाव तुरंत बहुत कम हो गया। उसने चॉकलेट का एक और टुकड़ा छीला और उसे खिला दिया। झेंग पेपेई गुस्सी के बारे में बहुत चिंतित थी। उसने ब्रेक के दौरान व्यायाम करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि गुस्सी के लिए एक कप दूध वाली चाय खरीदने चली गई। जब वह कक्षा में लौटी, तो उसने देखा कि जिया ज़िक्सुआन आखिरी पंक्ति में अपनी सीट पर बैठा है, गुस्सी को चॉकलेट खिला रहा है। उसकी हरकतें बहुत स्वाभाविक थीं। उसकी आंखें कोमल, बहुत धैर्यवान थी और कुछ हद तक खुश लग रही थी। झेंग पेपेई कक्षा के दरवाजे पर खड़ा था, स्तब्ध। जिस जिया ज़िक्सुआन को वह जानती थी, उससे बिल्कुल अलग। उसके लिए जिया ज़िक्सुआन एक ठंडा और घमंडी छात्र था। उसे लड़कियों से बात करना पसंद नहीं था, लड़कियों के साथ खेलना पसंद नहीं था और उसे अपने आसपास लड़कियों से बेहद नफरत थी। कितना बदबूदार फाट, हमेशा यह दिखाता था कि उसे किसी को देखना पसंद नहीं है। लेकिन अब झेंग पेपेई ने पलटकर देखा, वह गलियारे से नीचे चली गई, नीचे अभ्यास कर रहे छात्रों को देखती रही। जब सभी लोग कक्षा में वापस जा रहे थे, तो वह भी उनके पीछे चली गई। हाची तुयेन पहले ही अपनी सीट पर बैठ चुका था। त्रिनबोई बोई ने कोतुक को दूध वाली चाय का एक कप दिया, मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। धन्यवाद। गुस्सी ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। जब गुस्सी दूध वाली चाय पीने के लिए अपना सिर नीचे कर रही थी, तो झेंग पेपेई ने भी बाहर से चमकती हुई तेज रोशनी का फायदा उठाकर उसे ध्यान से देखा। उसकी त्वचा चिकनी और गोरी थी, एक भी दाना या झाई नहीं थी। उसके चेहरे पर बहुत ही पतले बाल थे, उसकी पलकें बहुत लंबी थीं। उसकी नाक सुंदर थी, जब वह मुस्कुराती थी, तो उसके डिंपल दिखाई देते थे। वह बेशक बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे बहुत सुंदर नहीं माना जा सकता था। वह जिया ज़िक्सुआन को कैसे मोहित कर सकती थी? आखिरी पी अवधि तक गुस्सी को बहुत अधिक सहज महसूस हुआ।
इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ अभ्यास मैदान में चली गई। पी शिक्षक ने अपना परिचय देने के बाद कक्षा को वार्म अप करने के लिए 2 चक्कर लगाने को कहा। गुसी ने शिक्षक से उसे बैठने और आराम करने देने के लिए कहा। दौड़ते समय लू जियाए अपना सिर पीछे घुमाते हुए एक कोने में बैठी गुसी को देखता रहा और जिया जिक्सुआन से पूछा, क्या तुम थक गई हो छोटी बहन? आज तुम लिन दाइयू की तरह दिख रही हो, मेरी बहन की शैली की तरह बिल्कुल नहीं। चू क्यू ने यह भी कहा, वह थका हुआ होगा, इसलिए वह ब्रेक के समय व्यायाम करने के लिए नीचे नहीं आया। एतुयेन, क्या आप तुक को अभी तक चिकित्सा कक्ष में ले गए हैं? हाँ, ची तुयेन खांसते हुए बोला, यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी बहन बहुत कमजोर है। अगर तुम्हें यह परेशान करने वाला लगे तो मैं तुक को ले जाऊं, ल्यूक जिया दीप ने कहा। हाँ, ची तुयेन की ठंडी आंखें घूम गईं। उसकी आवाज कई डिग्री तक ठंडी हो गई। दूसरों के काम में हस्तक्षेप मत करो। वह नहीं चाहता था कि गुसी यू को किसी दूसरे लड़के को यह बात समझानी पड़े। यह काफी था कि केवल उसे ही इस रहस्य के बारे में पता था। सुहान ने अपने दोस्तों को बात करते हुए सुना और हंसा। लोग दूसरों की छोटी बहनों से प्यार करते हैं। चलो अब और शोर नहीं मचाते। वार्मिंग के बाद अगली कक्षा के पी शिक्षक इस वर्ग के पी शिक्षक से बात करने के लिए गए और दोनों ने 2 कक्षाओं की महिला छात्रों के बीच एक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन करने का फैसला किया और बाकी सभी लोग स्टेडियम में गए। मिंटन मैच, इसलिए उन्हें रहना और देखना था। अधिक हतोत्साहित वह बन गया। यदि हम स्तरों के बीच अंतर नहीं करते हैं तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा करने की बात क्या है? हमारी कक्षा की लड़कियों को दूसरी कक्षा में लड़कियों द्वारा पीटा गया था। इसने मुझे बुरी तरह से हरा दिया। यह बात 8वीं कक्षा के एक पुरुष छात्र ने सुनी, जिसने उपहास करते हुए कहा, भाई लू, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी कक्षा की लड़कियां बहुत कमजोर हैं। आप मेरी कक्षा को मजबूत होने का दोष नहीं दे सकते। कुछ ही देर बाद 6वीं कक्षा की दर्जन भर लड़कियां हार गईं। 8वीं कक्षा की लड़कियों की जोरदार जयकारे की आवाजें यार्ड से आ रही थी। झेंग पेपेई ने मैच खत्म करने के बाद वह गुसी के पास बैठ गई, हांफते हुए, और झुंझलाहट में बोली, ये लोग बहुत घमंडी हैं। वे जीत गए और वे अभी भी बकवास कर रहे हैं। हम 6वीं कक्षा की लड़कियों को नीचा दिखा रहे हैं। एक लड़की यार्ड में खड़ी थी। उसके हाथ में बैडमिंटन रैकेट था। लड़कियों के एक समूह को हराने के बाद वह हंसी और बोली, इस तरह से जीतना बहुत आसान है। ऐसा कहने के बाद उसने पी शिक्षक से कहा, शिक्षक जियांग, भविष्य में कृपया हमारी कक्षा को एक मजबूत कक्षा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की व्यवस्था करें, क्योंकि इतनी आसानी से जीतना व्यर्थ है। गुसी ने दूध वाली चाय का प्याला नीचे रखा, दर्शकों की सीट से खड़ी हुई और जोर से बोली, बहुत खुश मत होइए। हमारी कक्षा में अभी भी एक व्यक्ति है जिसने अभी तक नहीं खेला है। उसने अपना कोट उतारा और स्टेडियम में चली गई। सभी की निगाहें उस पर टिकी थी। लू जियाए बेहद उत्साहित थी। वह डिम्पल वाली छोटी बहन, क्या वह खेल सकती है? तो हान भी बहुत चिंतित था, क्या तू उक थका नहीं है? क्यों खेलें? हाँ, ची तुयेन ने अपनी भौहें उठाईं और खेल समिति के सदस्य चू कियू से कहा, आप ऊपर जाएं और उसे नीचे बुलाएं। चू कियू जल्दी से कोतुउक के पास गया और कहा, कोतुउक, अगर आप थक गए हैं तो मत खेलो। गुसी ही ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ। उसने बैडमिंटन रैकेट उठाया, उसे ऊपर उठाया और अपनी प्रतिद्वंद्वी से कहा, अब सिर्फ मैं ही हूँ। चलो सिंगल्स खेलते हैं। अगर हम 3 गेंदें गिरा देते हैं तो हम हार जाएंगे। दूसरे पक्ष ने घृणापूर्वक कहा, तुरंत जीत चाहते हो? यह ठीक है। गुसी नीचे झुकी और अपने पैरों को फैलाते हुए अपने बगल में खड़े झो जियाओं से कहा, अरे खेल समिति के सदस्य,
वहां जाकर खड़े हो जाओ और अच्छा काम। चिल्लाना याद रखो। गुस्सी के आग्रह पर झो शियाओं के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जिया जीक्सुआन के पास लौटा और बोला। सी ने कहा कि अब वह बहुत बेहतर है और वह ठीक लग रहा है। वार्म अप करने के बाद गुस्सी ने बैडमिंटन रैकेट पकड़ा और अपनी प्रतिद्वंद्वी से कहा, इसे मारो। झेंग पेपेई दर्शकों में बैठा था। क्या वह इसे नहीं देख सकता था? कक्षा 6 पहले ही बुरी तरह हार चुकी थी, इसलिए वे आगे और क्यों कष्ट सहना चाहेंगे? पी शिक्षक ने सीटी बजाई और कक्षा 8 ने सर्व किया। गेंद नेट के ऊपर से उड़ी और सीधे गुस्सी के पास गई, जिसने उछलकर अपना रैकेट घुमाया और गेंद को बहुत जोर से वापस लौटाया। कुछ राउंड के बाद कक्षा 6 की लड़कियों को पता चला कि गुस्सी बहुत सक्षम है और वे उत्साहित होने लगी। जियांग ली ने बढ़त ले ली और चिल्लाया, गुस्सी, आओ। बाकी लोग भी चिल्लाएं, गुस्सी, ऐसा ही करते रहो। शटलकॉक हवा में उड़ रहा था, बल्ले की आवाज गूंज रही थी। मैच बेहद रोमांचक था। 6ठी और 8वीं कक्षा की चीयरलीडर्स भी हारना नहीं चाहती थी। कोतुक, इसे जारी रखो। वो तिन्हा, इसे जारी रखो। कोतुक, इसे जारी रखो। वो तिन्हा, इसे जारी रखो। कुछ राउंड खेलने के बाद गुस्सी ने अचानक अपना खेलने का तरीका बदल दिया। नेट के करीब खड़े होकर गेंद गिरा दी। प्रतिद्वंद्वी इतनी जल्दी में था कि उसे तैयारी करने का समय ही नहीं मिला और गेंद जमीन पर गिर गई। शिक्षक की सीटी बजी और कक्षा 6 ने 1 अंक से बढ़त ले ली। कक्षा 6 की लड़कियां, जिन्हें अभी अभी इस हद तक पीटा गया था कि वे अब और जीना नहीं चाहती थीं, अब पागलों की तरह ताली बजा रही थी और खुशी से चिल्ला रही थी। झेंग पेपेई भी उछल पड़ा और खुशी से चिल्लाया, सी, आगे बढ़ो, उन्हें बुरी तरह हारने दो। लड़कियां एक दूसरे का उत्साहवर्धन कर रही थी, जबकि लड़के शांतिपूर्वक प्रतियोगिता देख रहे थे और अपने दोस्तों को परखने के अवसर का लाभ उठा रहे थे। कक्षा 6 से कोटू यूसी सुंदर है। बहुत लंबे पैर हैं, पतले दिखते हैं, लेकिन बहुत मजबूत है। यह लंबी टांगों वाली लड़की अच्छी है। जब बात सुंदरता की आती है तो कोतुक, वो तिन्ह को मात दे देती है। आंकड़े के मामले में कोतू यूसी वो तिन्ह को मौत के घाट उतार सकती है। 8वीं कक्षा की लड़कियों ने यह सुना और नाराज होकर कहा, अगर तुम्हें कोटू यूसी इतना पसंद है तो उसी कक्षा में स्थानांतरित हो जाओ। दूसरों की तारीफ करना और फिर अपनी ही क्लास को नीचा दिखाना, क्या आपको लगता है कि यह सम्मानजनक है? जिन लड़कों को सबक सिखाया गया था, वे तुरंत समझ गए कि क्या करना है और उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। उनमें से एक सुंदर छात्र था जो अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था। उसका चेहरा उदासीन था, मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा है, प्रशंसा प्रशंसा है। दूसरी क्लास की लड़कियों की सुंदरता की प्रशंसा करने का मतलब अपनी क्लास को नीचा दिखाना नहीं है। इस बारे में सोचे। उन्होंने मैदान में खेल रही लड़की की ओर देखा और आगे कहा, कक्षा 6 में पढ़ने वाली उस लड़की का नाम कोटुक है न? बिल्कुल मेरे टाइप का। क्या आप किसी के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं? उसके बगल में खड़े लड़के शोर मचाते हुए बातें कर रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस गुस्सी को घूरता रहा। जब लड़कियां व्यायाम कर रही थी, तो वे सभी स्कूल की जिम यूनिफॉर्म, सफेद टी शर्ट और छोटी काली स्कर्ट पहने हुए थी। गुस्सी की त्वचा गोरी और लंबी टांगे थी और हर हरकत के साथ वह और भी ज्यादा ऊर्जावान लग रही थी। वह मैदान पर आगे पीछे दौड़ती हुई खड़ी थी। उसकी पोनीटेल उड़ रही थी। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसके शरीर की उछाल और लचीलापन बहुत अच्छी तरह से समन्वित था। गुस्सी ने और भी ज्यादा जोश से खेला।
प्रतिद्वंद्वी को इतनी मजबूत प्रतिद्वंद्वी के सामने आने की उम्मीद नहीं थी। 2 अंक गंवाने के बाद वह घबराने लगी। जल्दी ही तीसरा अंक भी गंवा दिया। छठी कक्षा की लड़कियां खुशी से जयकारे लगा रही थी। गुसी ने समान रूप से सांस ली, स्थिर खड़ी रही, आलस से अपने हाथ में बैडमिंटन रैकेट लेकर खेल रही थी। अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और प्रतिद्वंद्वी से कहा, जो कोई भी फिर से द्वंद्व करना चाहता है, आगे आए। चू क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तू वास्तव में हमारी छठी कक्षा की लड़कियों का गौरव है। हान से, अद्भुत, डिम्पल वाली बहन सचमुच अद्भुत है। ल्यूक जिया डीप ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, हे भगवान, मेरी बहन इतनी सुंदर है, मैं उसके प्यार में मरने वाला हूँ। हाँ ची तुयेन, वह हमेशा ध्यान क्यों आकर शित करती है। अध्याय 20। संपादन। नगन ही जब गुसी पहले व्यक्ति के खिलाफ खेलती थी तो सब कुछ ठीक था। उत्साह ने अस्थायी रूप से थकान और बेचैनी को दूर कर दिया था। जब वह दूसरे व्यक्ति के खिलाफ खेलती थी तो अस्वस्थता की भावना प्रकट होने लगती थी और इस वजह से वह एक अंक खो देती थी। प्रतिद्वंद्वी ने देखा कि गुसी कमजोर हो रही थी, इसलिए उसने भी हिट करने की अपनी ताकत बढ़ा दी। ट्रेनर बोई बोई लाइन के सामने गई और कोर्ट पर खड़ी गुसी को देखा, जो उसकी ओर से बहुत पसीना बहा रही थी। गुसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने रैकेट को घुमाया और जोर से मारा। प्रतिद्वंद्वी इसे रोक नहीं सका। जब दूसरा पक्ष शटलकॉक उठा रहा था, ट्रेनर बोई बोई गुसी के पास दौड़ी और फुसफुसाई, क्या आपको पेट में दर्द है? हार जाओ, फिर भूल जाओ। कम से कम तुम एक राउंड तो जीत गए। खेलना बंद कर देना ही ठीक है। गुसी यू ने गहरी सांस ली और कहा, यह ठीक है, एक और अंक विजेता का फैसला करेगा। यदि आप प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं तो आपको अपना सब कुछ देना होगा। पुल यहाँ है, रास्ते से हट जाओ। गुसी ने झेंग पेपेई को धक्का देकर ऊपर की ओर भागा। शटलकॉक जमीन पर गिरने ही वाला था। गुसी ने उसे रोकने के लिए नीचे छलांग लगाई। प्रतिद्वंद्वी उसे वापस नहीं मार सका। जिया जिक्सुआन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई और वह कोर्ट में कदम रखने ही वाला था कि गुसी जल्दी से खड़ा हो गया, आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए, और अपने सामने वाले व्यक्ति से कहा, मैं जीत गया। जिया जिक्सुआन। कक्षा 6 की लड़कियां खुशी से झूम उठीं और इसी समय स्कूल की घंटी बजी। अंतिम परिणाम यह हुआ कि कक्षा 6 की गुसी ने कक्षा 8 के खिलाफ जोरदार वापसी की और जीत हासिल की। इस अप्रत्याशित खुशी ने कक्षा 6 की लड़कियों को बेहद उत्साहित कर दिया। गुसी शांति से स्टैंड पर लौट आई। झेंग पेपेई उसके पास गई और उसका पीला चेहरा देखकर चिंतित होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कोतुउच, पीछे से एक ठंडी आवाज आई। गुसीयू ने पलटकर देखा कि जिया जिजुआन ने उसे एक वर्दी जैकेट फेंकते हुए कहा, इसे पहन लो। ओह, मुझे ठंड नहीं लग रही, इसे पहन लो। उसने अपनी आवाज ऊंची की, उसे बहस करने का मौका नहीं दिया। गुसी को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से कपड़े पहन लिए। झेंग पेपेई उसके बगल में खड़ा था, उसकी आंखें खुली हुई थी। यह पहली बार है जब मैंने उसे किसी और को अपने कपड़े पहनने के लिए मजबूर करते देखा है। ल्यूक जिया डीप दौड़कर आया, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी जब उसने कोतु यूसी को देखा। छोटी बहन, तुम अभी बहुत अच्छी लग रही थी। टू हान ने भी अंगूठा दिखाया, अच्छा काम, सुश्री यूसी, आप हर चीज में अच्छी हैं। यह सामान्य है, गुसी यी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। स्कूल के बाद सभी लोग 3 या 5 के समूहों में खाने के लिए इकट्ठे हुए। गुसी यी ने झेंग पेपेई से कहा, मैं सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ला सकते हो? कोई बात नहीं,
त्रिनबोई बोई ने खुशी खुशी सहमति जताते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, आज तुम क्लास में सबसे ज्यादा मेधावी हो। मैं तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त चिकन लेग खरीदूंगा। गुसी अकेली अपने बेडरूम में लौटी। उसके शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण दिखाई दे रहे थे। वह कुर्सी पर बैठ गई और फिर आराम करने के लिए मेज पर गिर गई। प्रतियोगिता के दौरान वह केवल ऊर्जा से भरी हुई महसूस करती थी, लेकिन जब वह चली गई तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था और वह थक गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद गुसी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। जब उसने अपने कपड़े उतारे तो उसने पाया कि उसके अंडरवियर के पीछे खून लगा हुआ था। उसने जल्दी से अपनी स्कर्ट की ओर देखा और निश्चित रूप से वहां भी खून था। सौभाग्य से स्कर्ट गहरे रंग की थी, इसलिए यह स्पष्ट नहीं था। यहाँ तक कि एक बड़ा दाग भी देखना मुश्किल था। गुसी अचानक चौंक गई, यह सोचकर कि जिया जिक्सुआन ने उसे पहनने के लिए एक कोट फेंक दिया। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने देखा? इसलिए उसका कोट बहुत बड़ा था, यह उसके नितंबों को ढक सकता था। गुसी ने याद किया, उसका चेहरा लाल हो गया। मैं बहुत लापरवाह थी। मैंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और एक लड़के ने इसे देखा और उसने इसे मेरे लिए छिपा भी दिया। लैन जियाओक्यू ने खाना खत्म किया। जब वह अपने कमरे में लौटी तो उसने गुसीयी के लिए एक कप गर्म दूध वाली चाय भी लाकर दी। गुसीयी अपने डेस्क के सामने बैठी थी, पेट को तकिए से ढकते हुए अपना होमवर्क कर रही थी ताकि भूल जाए। अचानक टेबल पर दूध वाली चाय का एक कप रखा गया, जिसने उसे चौंका दिया। लैन ह्यूथू ने कहा, आपने हमारी कक्षा की लड़कियों को सम्मान दिलाया है। क्लास मॉनिटर के रूप में मैं आपको सम्मानित कर रहा हूँ। इसलिए जब खेल महोत्सव आएगा तो मैं सोचती हूँ कि कक्षा अध्यक्ष मुझे कितने कप दूध वाली चाय पिलाएंगे। गुसी ने दूध वाली चाय का प्याला पकड़कर चुस्की लेते हुए चिढ़ाते हुए कहा। लैन शियाओक्यू अपनी सीट पर वापस बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह गुसी के पास गई, उसे एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा, क्या तुम जिया जिक्सुआन से यह व्यायाम करने का तरीका दिखाने में मेरी मदद करने के लिए कह सकती हो? बस उससे समाधान के संकेत लिखने को कहो। आप खुद से पूछ सकते हैं। आपके लिए उसके पास बैठना आसान है। हाँ, गुसियू ने पेपर लिया। यह एक गणित की समस्या थी। वह प्रत्येक शब्द को अलग अलग समझती थी, लेकिन जब उसने उन्हें एक साथ रखा तो वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई। वह पूछे बिना नहीं रह सकी, क्लास मॉनिटर, क्या यह समस्या पाठ्यक्रम से बाहर है? जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता? यह एक ओलंपिक परीक्षण है। प्रशंसा करना। बेचारी छात्रा गु ने तुरंत महान देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए घुटने टेक दिए। उसने केवल मध्यावधि परीक्षा के बारे में सोचने की हिम्मत की, जबकि वह पहले से ही ओलंपिक प्रतियोगिता के लिए लड़ रहा था। दोपहर की कक्षा में गुसी असहज थी, इसलिए उसका बैठने का तरीका थोड़ा आलसी था, हमेशा की तरह चिनार के पेड़ की तरह सीधा नहीं था। कक्षा के दौरान झेंग पेपेई उसके बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा की तरह कड़ी मेहनत नहीं कर रही हो। मैं भी बहुत सहज महसूस करता हूँ। तुम बहुत खुश दिख रहे हो। कोतुक मेज पर झुक गया और बुदबुदाया, आपने आज सुबह जिम क्लास में इतनी मेहनत कैसे की कि आप एक सैनिक की तरह मजबूत हो गए? मुझे इसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा है। बस दिखावा करो कि तुम सहज हो, और फिर तुम्हें पता है। हाँ हाँ, त्रिनबोई बोई हंसा। क्या तुम बाथरूम जाना चाहते हो? नहीं जाओ नहीं जाओ। गुसी को प्यास लगी। उसने कप उठाया लेकिन देखा कि उसमें पानी नहीं बचा था। पानी की बोतल लू जियाए के बगल में गलियारे के अंत में थी, इसलिए गुसी ने जिया झिझुआन को देखने के लिए मुड़कर देखा।
वह चुपचाप एक किताब पढ़ रहा था, जबकि लू जियाए, जो उसी टेबल पर बैठा था, सुहान के साथ हंस रहा था और मजाक कर रहा था। गुसी ने दराज से अपना फोन निकाला, वीचैट खोला और जिया झिझुआन को मैसेज किया, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? संदेश भेजने के बाद मैंने हा ची तुयेन की ओर देखा तो पाया कि वह अभी भी किताब पढ़ रहा था। यह ठीक है क्या? अरे, लगातार 3 संदेश भेजने के बाद दूसरे व्यक्ति ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और अपना फोन निकालकर देखने लगा। एक्स, क्या तुम अभी भी ठीक हो? एक्स, क्या तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा? कोतु यूसी ने मुंह बनाते हुए जवाब में लिखा, मैं कुछ नहीं करना चाहती, कृपया मेरी मदद करें। क्या आप मुझे प्यास से मरते हुए देख सकते हैं? एक्स, मैं तो प्यास से मर जाऊंगा। इसका अर्थ नाम के समान ही है, आंसू। आंसू, यह मदद नहीं की जा सकती। लाओ जिया कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे वह स्वतंत्र रूप से आदेश दे सके। गुसी यी ने अपना फोन नीचे रखा, सीधे बैठी, पानी का कप उठाया और खुद कुछ पानी लेने के लिए खड़ी होने वाली थी जब कप छीन लिया गया। जिया जिक्सुआन ने कप को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे उसकी पीठ पर घमंड आ गया। वह पानी लेने के लिए पानी निकालने वाली मशीन के पास गया, फिर वापस मुड़ा और कप को उसकी मेज पर रख दिया। धन्यवाद, कोतुउक ने उसे देखकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, वह ठंडे मन से अपनी सीट पर वापस बैठ गया। क्या वह खुश नहीं है? क्या गलत? कोतुउक ने कागज निकाला और हा ची तुयेन से कहा, छात्र, मेरे पास एक गणित की समस्या है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। हा ची तुयेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरी थोड़ी और मदद करो, बस यहाँ आओ और देखो, गुसीयू ने खुश होकर कहा। जिया जिजुआन खड़ा हुआ, आलस से चला गया और झेंग पेई पेई की सीट पर बैठ गया। धीरे से पूछा, कौन सा गाना? कोतुउक मुस्कुराया, उसकी ओर देखने के लिए उसके करीब झुका और पूछा, क्या तुम्हारा मूड खराब है? मुस्कुराता हुआ चेहरा और हल्की सी फड़कती हुई पलकें उसकी आंखों के ठीक सामने बढ़ गईं, जिससे हा ची तुयेन मानसिक रूप से खुद को तैयार नहीं कर पाया। उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। उसने एक कदम पीछे हटकर ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम और सवाल पूछना चाहते हो? कोतुउक ने अपने हाथों को मुट्ठियों में बांधा, उन्हें मेज पर रखा, फिर अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया, अपना सिर झुकाया और कहा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम खुश नहीं हो, इसलिए मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि तुम्हें किस बात ने परेशान किया। क्या यह इतना महत्वपूर्ण है कि तुम खुश हो या दुखी? हा ची तुयेन ने उसकी ओर देखा और पूछा। बेशक यह महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, कोतुउक ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखें बिना किसी टाल मटोल के सीधे उसकी आंखों में देख रही थी, मानो वह अपनी ईमानदारी साबित करना चाहती थी। हा ची तुयेन ने हार मान ली, अपना सिर घुमाया और दूसरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें हवा में देख रही थी, उदासीनता से पूछ रही थी, तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो? कोतु यूसी ने कागज सौंपते हुए कहा, इस समस्या के लिए आपको बस इसे हल करने के चरण लिखने की जरूरत है। हा ची तुयेन ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम गणित ओलंपियाड में भाग लेना चाहती हो? यह मैं नहीं हूँ। यह क्लास मॉनिटर लैम ह्यू थू है। उसने मुझे इस प्रश्न में आपकी मदद करने के लिए कहा है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, हा ची तुयेन ने कहा। कोतुउक आश्चर्यचकित था। आप सीखने के देवता हैं, लेकिन आप कुछ होमवर्क करना नहीं जानते हैं? हाँ, जिया जिक्सुआन ने शांति से उत्तर दिया, आपके अलावा मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग मुझसे जो भी समस्याएं पूछते हैं, उन्हें कैसे हल किया जाए। यह कहने के बाद वह झेंग पेइपेई की जगह से चला गया और अपनी जगह पर वापस आ गया। गुसी को जिया जिक्सुआन के कहने का मतलब समझने में लगभग 5 सेकंड लगे। दूसरे शब्दों में,
सिर्फ उसे ही उससे सवाल पूछने की इजाजत थी, और अगर दूसरे उससे पूछते तो वह दिखावा करता कि उसे नहीं पता। गुसी यी ने जियाजी जुआन की ओर देखा। उसका चेहरा कुछ ठंडा और घमंडी था, जैसे कि वह किसी की परवाह नहीं करना चाहता था। गुसी यी ने अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा छुआ। वह परेशान और खुश दोनों महसूस कर रही थी। उसकी किस्मत कितनी खराब थी कि लोग उसके साथ इतना अलग व्यवहार करते थे। त्रिना बोई बोई बाथरूम में गई और वापस आई। कुतुक को बेसुध होकर हंसते हुए देखकर उसने अपना सिर हिलाया। तुम क्या सपना देख रहे हो? तुम रास्ते से हट जाओ। कुतुक ने अपनी सहेली के हाथ पर थपथपाया, फिर भी वह हंसना बंद नहीं कर पाई। टस्क, इतनी जोर से हंसना कि आपका पूरा शरीर घुटन महसूस करने लगे। 10 में से 8 बार आप अपने बेटे के बारे में सोच रहे होते हैं। कुतुक को अंदर से शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बाहर से वह शांत रहा। बकवास। तुम दोनों लड़कियां, क्या तुम आज रात को बाहर डिनर पर जाना चाहोगी? दूसरी ओर से ल्यूक जिया डीप ने आमंत्रित किया। श्री ल्यूक के परिवार ने अभी अभी एक रेस्तरां खोला है, जो स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। क्या आप शेफ के कौशल का मूल्यांकन करना चाहेंगे? ठीक है, त्रिना बोई बोई ने खुशी खुशी सहमति जताते हुए कहा। हालांकि आपके वहां होने से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन चूंकि युवा गुरु ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सहन कर सकता हूँ। हे भगवान, तुमने वही खाया जो मैंने खाया और फिर भी फायदा उठाना चाहते हो? लियो लियो, त्रिना बोई बोई ने उसकी ओर मुंह बनाया। बहन, क्या आप भी आना चाहती हैं? ल्यूक जिया दीप ने कुतुक से पूछा। कुतुक ने अपना सिर हिलाया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आज थोड़ी थकी हुई हूँ। स्कूल के बाद मैं अपने कमरे में वापस जाकर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है। अगर ठीक रहा तो हम अगली बार फिर से तुम्हें आमंत्रित करेंगे। ठीक है, गुसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुसी, जियांगली और झांग शनी ने डाइनिंग हॉल में डिनर खत्म किया और फिर सोने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। वह बिस्तर पर बैठ गई, दीवार से टिक गई, आराम से कंबल ओढ़ लिया, फिर पढ़ना और व्यायाम करना शुरू कर दिया। गुसी पहले इतनी पढ़ाई लिखाई वाली नहीं थी। जब वह क्लास में बैठकर लेक्चर सुनती थी, तो वह मुश्किल से ही ऐसा कर पाती थी, लेकिन स्कूल के बाद उसके लिए अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देना पूरी तरह से असंभव था। उसकी एथलेटिक क्षमता बहुत अच्छी थी। वह कोई भी विषय खेल सकती थी और बहुत उत्साह से खेलती थी, इसलिए उसका पढ़ाई और अभ्यास करने का मन नहीं था। हालांकि हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद उसने पढ़ाई के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का निश्चय किया। नया वातावरण, नए दोस्त, नए शिक्षक, सब कुछ अलग था, जिससे लोग अधिक उत्साही महसूस कर रहे थे। झेंग पेपेई लू जियाए, जू लिन और लैन शियाओक्यू के साथ खाना खा रहा था और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रहा था। उस समय कमरे में केवल गुसी थी। जब वह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, तो किसी ने उसे पकड़ लिया। दरवाजे पर दस्तक। कौन है भाई? दरवाजा बंद नहीं है। दरवाजा धीरे से खोला गया। 2 लड़कियां अंदर आईं और चारों ओर देखने लगी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? गुसीयू ऊपरी चारपाई पर बैठ गया और पूछा। अन्य 2 ने तुरंत देखने के लिए अपने सिर उठाए। कोतु यूसी, हम 8वीं कक्षा में हैं। वह कक्षा जो आज आपकी कक्षा के साथ बैडमिंटन खेल रही है। मुझे पता है क्या हो रहा है। आज रात हमारी कक्षा एक साथ गाना गाने जा रही है। हम आपको हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए नहीं जा सकता। यह हमारी कक्षा का ल्यूक मिन है जो आपको आमंत्रित करना चाहता है। क्या आप सचमुच नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं थक गया हूँ।
गुसी को नहीं पता था कि लू मिंग कौन है और उसे कोई और सवाल पूछने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने बस मना कर दिया। दोनों लड़कियों ने गुसी के दृढ़ संकल्प को देखा और यह भी देखा कि वह वास्तव में दिलचस्पी नहीं ले रही थी, इसलिए उन्होंने हार मान ली। उनके जाने के बाद गुसी ने बैठकर अभ्यास करना जारी रखा। जब उसे कोई मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ा तो उसने सहज रूप से अपना सेल फोन उठाया और जिया जिक्सुआन का नंबर डायल किया। 2 बीप के बाद फोन कनेक्ट हो गया। गुसी ने दूसरी तरफ से हेलो कहते हुए सुना और फिर अचानक याद आया कि वह शायद अभी भी लू जियाए और अन्य लोगों के साथ खाना खा रहा था। क्या इस समय उसे परेशान करना ठीक था? कुछ नहीं, मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना है, लेकिन अगर तुम बाहर रहोगी तो यह सुविधाजनक नहीं होगा। मैं तुमसे कल कक्षा में पूछूंगा। पूछो, मैं बेडरूम में हूँ। तुम खाने के बाद इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? गुसी ने सहमति प्राप्त की और अब विनम्र नहीं रहा। जल्दी से जिया जिक्सुआन को प्रश्न पढ़ा। जिया जिक्सुआन डेस्क के सामने बैठा, एक कलम पकड़े हुए और महत्वपूर्ण चरणों को लिख रहा था। जब तक गुसी ने प्रश्न पढ़ना समाप्त किया, तब तक वह पहले ही सोचना समाप्त कर चुका था। जब तुम्हारा काम हो जाए तो एक तस्वीर ले और मुझे भेजें, ठीक है? कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अभी चरण बताता हूँ। इससे अधिक क्रूर क्या हो सकता है? वह इसका हल नहीं समझ पाई, लेकिन उसे सोचने के लिए समय की आवश्यकता नहीं थी। हाची तुयेन ने कोतुउक को एक बार समाधान बताया। उसने स्पीकर चालू किया और फोन को एक तरफ रख दिया, सुनते हुए इसे कागज पर लिख लिया। अभ्यास समाप्त करने के बाद उसने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, 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 यही है। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? और कुछ अस्थायी रूप से अनुपलब्ध कोतुक फोन रखने ही वाली थी कि हाची तुयेन ने कहा, मैं भी होमवर्क कर रही हूँ। चलो साथ में पढ़ते हैं, बस फोन चालू छोड़ दें। क्या ऐसा और भी है? एक साथ अध्ययन करने के लिए फोन खोलें। जब भी तुम्हें समझ में न आए, तुम मुझसे पूछ सकते हो। हम गरीब छात्र, हमें पढ़ाने के लिए स्वेच्छा से आगे आने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। स्पीकर से जिया जिक्सुआन की हंसी आई। अपने हेडफोन लगाना याद रखें, इसे दूसरों पर असर न करने दें। इस समय उसके सभी रूममेट बाहर थे और वह अकेली थी, इसलिए वह अपेक्षाकृत मुक्त थी। इसलिए गुसी ने हमेशा की तरह फोन को स्पीकर पर रखा। जब जू लिन और लैन शियाओ क्यू कमरे में दाखिल हुए तो गुसी जिया जिक्सुआन से एक सवाल पूछ रही थी। स्पीकर से एक थोड़ी कर्कश पुरुष की आवाज निकली, जो सुनने में बहुत ही सुखद थी, जो आमतौर पर कक्षा में सुनी जाने वाली आवाज से कहीं ज्यादा आकर्षक थी। दोनों लड़कियां स्तब्ध थीं, लेकिन फिर चुपचाप अपनी सीटों पर लौट गईं। जब गुसी ने अपनी रूममेट को जाते देखा, तो उसने जल्दी से फोन का स्पीकर बंद कर दिया, उसे एक कंधे पर रख लिया और दूसरे छोर से चर्चा जारी रखी। अंत में उसने कहा, मेरी रूममेट घर आ गई है। मैंने भी आज रात काफी कुछ सीखा, धन्यवाद। गुसीयू ने फोन रख दिया। लैम शियाओ क्यू पास आई और पूछा, क्या आप अभी जियाजी जुआन से बात कर रहे थे? हाँ, यह सही है। लाम हियूथू ने फिर पूछा, तो क्या तुमने मुझसे वह प्रश्न पूछा है? गुसीयी थोड़ी शर्मिंदा थी। उसे जियाजी जुआन के ऐसा करने से ठंडे इनकार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हुई, खासकर तब जब उसने उसे कई बार व्याख्यान दिया था और कक्षा के मॉनिटर ने भी इसे सुना था। गुसीयी कुछ सेकंड के लिए उलझन में थी, फिर उसने कहा, मैंने उससे पूछा और उसने कहा कि वह मुझे कल जवाब देगा। लाम हियूथू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। हे भगवान, यह पहली बार था जब उसने लैम हियूथू को मुस्कुराते हुए देखा था। उसने सोचा था कि कक्षा अध्यक्ष के सभी सुख और दुख केवल पढ़ाई के लिए हैं।
यह पता चला कि वह मुस्कुराना भी जानती थी। अगले दिन कोतुउक के पास बेशर्मी से उस कागज के टुकड़े को फिर से हाची तुयेन को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसका रवैया अभी भी बहुत उदासीन था। उस समय का फायदा उठाते हुए जब ल्यूकजिया दीप अभी तक कक्षा में नहीं आया था, वह तुरंत ल्यूकजिया दीप की कुर्सी पर बैठ गई। हाची तुयेन को बिना जाने दिए उससे चिपक गई, धीरे से उसकी आस्तीन खींची, धीरे से कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं भी इस अभ्यास को करने के तरीके के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। क्या आप मुझे इसे देखने में मदद कर सकते हैं? हाची तुयेन ने उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा। क्या तुम मेरे साथ बिगड़ैल व्यवहार कर रही हो? गुसीयू का गला भर आया। उसके शरीर का खून सीधे उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गया। उसकी गर्दन से ऊपर तक लाल हो गया, दोनों कानों तक फैल गया। इस भ्रम की स्थिति से बाहर निकलने का इंतजार किए बिना जियाजी जुआन ने पूछना जारी रखा, क्या आपको लगता है कि आपने जो किया वह काम करेगा? नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया, गुसीयी ने शर्माते हुए समझाया, लेकिन बिगड़ैल बनना जैसे दो शब्द नहीं बोल पाई। घर पर उसने कभी अपने माता पिता के साथ बिगड़ैल बनना नहीं सीखा था, तो फिर एक लड़के के साथ क्यों? जियाजी जुआन ने उसकी ओर देखा, हल्के से हंसा और समस्या को हल करने के लिए कदम लिखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। गुसीयी उसके बगल में बैठा, उसे खाली आंखों से देख रहा था। उसे लिखने के लिए लगभग सोचने की जरूरत नहीं थी, और जब उसने लिखना समाप्त किया तो उसने उसे सौंप दिया, अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया, तुम भी समझदार हो, तुम्हें पता है कि बिगड़ैल बनना मेरे साथ बहुत प्रभावी है। संपादक, हे भगवान, मैं जिया से बहुत थक गया हूँ, तुम फ्लर्ट करने के बारे में बहुत स्पष्ट हो। अध्याय 20। संपादन, नगन भी जब गुसी पहले व्यक्ति के खिलाफ खेलती थी तो सब कुछ ठीक था। उत्साह ने अस्थायी रूप से थकान और बेचैनी को दूर कर दिया था। जब वह दूसरे व्यक्ति के खिलाफ खेलती थी तो अस्वस्थता की भावना प्रकट होने लगती थी और इस वजह से वह एक अंक खो देती थी। प्रतिद्वंद्वी ने देखा कि गुसी कमजोर हो रही थी, इसलिए उसने भी हिट करने की अपनी ताकत बढ़ा दी। ट्रेना बोई बोई लाइन के सामने गई और कोर्ट पर खड़ी गुसी को देखा, जो उसकी ओर से बहुत पसीना बहा रही थी। गुसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने रैकेट को घुमाया और जोर से मारा। प्रतिद्वंद्वी इसे रोक नहीं सका। जब दूसरा पक्ष शटलकॉक उठा रहा था, ट्रेना बोई बोई गुसी के पास दौड़ी और फुसफुसाई, क्या आपको पेट में दर्द है? हार जाओ, फिर भूल जाओ। कम से कम तुम एक राउंड तो जीत गए। खेलना बंद कर देना ही ठीक है। गुसीयू ने गहरी सांस ली और कहा, यह ठीक है, एक और अंक विजेता का फैसला करेगा। यदि आप प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं तो आपको अपना सब कुछ देना होगा। पुल यहाँ है, रास्ते से हट जाओ। गुसी ने झेंग पेपेई को धक्का देकर ऊपर की ओर भागा। शटलकॉक जमीन पर गिरने ही वाला था। गुसी ने उसे रोकने के लिए नीचे छलांग लगाई। प्रतिद्वंद्वी उसे वापस नहीं मार सका। जिया जिक्सुआन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई और वह कोर्ट में कदम रखने ही वाला था कि गुसी जल्दी से खड़ा हो गया, आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए, और अपने सामने वाले व्यक्ति से कहा, मैं जीत गया, जिया जिक्सुआन। कक्षा 6 की लड़कियां खुशी से झूम उठीं और इसी समय स्कूल की घंटी बजी। अंतिम परिणाम यह हुआ कि कक्षा 6 की गुसी ने कक्षा 8 के खिलाफ जोरदार वापसी की और जीत हासिल की। इस अप्रत्याशित खुशी ने कक्षा 6 की लड़कियों को बेहद उत्साहित कर दिया। गुसी शांति से स्टैंड पर लौट आई। झेंग पेपेई उसके पास गई और उसका पीला चेहरा देखकर चिंतित होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कोतुउच, पीछे से एक ठंडी आवाज आई।
गुसीयू ने पलटकर देखा कि जिया जीजुआन ने उसे एक वर्दी जैकेट फेंकते हुए कहा, इसे पहन लो। ओह, मुझे ठंड नहीं लग रही, इसे पहन लो। उसने अपनी आवाज ऊंची की, उसे बहस करने का मौका नहीं दिया। गुसी को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से कपड़े पहन लिए। झेंग पेपेई उसके बगल में खड़ा था, उसकी आंखें खुली हुई थी। यह पहली बार है जब मैंने उसे किसी और को अपने कपड़े पहनने के लिए मजबूर करते देखा है। ल्यूक जिया डीप दौड़कर आया, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी जब उसने को तू यूसी को देखा। छोटी बहन, तुम अभी बहुत अच्छी लग रही थी। टू हान ने भी अंगूठा दिखाया, अच्छा काम, सुश्री यूसी, आप हर चीज में अच्छी हैं। यह सामान्य है, गुसी यी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। स्कूल के बाद सभी लोग 3 या 5 के समूहों में खाने के लिए इकट्ठे हुए। गुसी यी ने झेंग पेपेई से कहा, मैं सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ला सकते हो? कोई बात नहीं, त्रिनबोई बोई ने खुशी खुशी सहमति जताते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, आज तुम क्लास में सबसे ज्यादा मेधावी हो, मैं तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त चिकन लेग खरीदूंगा। गुसी अकेली अपने बेडरूम में लौटी, उसके शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण दिखाई दे रहे थे। वह कुर्सी पर बैठ गई और फिर आराम करने के लिए मेज पर गिर गई। प्रतियोगिता के दौरान वह केवल ऊर्जा से भरी हुई महसूस करती थी, लेकिन जब वह चली गई तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था और वह थक गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद गुसी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। जब उसने अपने कपड़े उतारे तो उसने पाया कि उसके अंडरवियर के पीछे खून लगा हुआ था। उसने जल्दी से अपनी स्कर्ट की ओर देखा और निश्चित रूप से वहां भी खून था। सौभाग्य से स्कर्ट गहरे रंग की थी, इसलिए यह स्पष्ट नहीं था, यहाँ तक कि एक बड़ा दाग भी देखना मुश्किल था। गुसी अचानक चौंक गई, यह सोचकर कि जिया जिक्सुआन ने उसे पहनने के लिए एक कोट फेंक दिया। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने देखा? इसलिए उसका कोट बहुत बड़ा था, यह उसके नितंबों को ढक सकता था। गुसी ने याद किया, उसका चेहरा लाल हो गया। मैं बहुत लापरवाह थी, मैंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और एक लड़के ने इसे देखा और उसने इसे मेरे लिए छिपा भी दिया। लैन जियाओक्यू ने खाना खत्म किया। जब वह अपने कमरे में लौटी तो उसने गुसीयी के लिए एक कप गर्म दूध वाली चाय भी लाकर दी। गुसीयी अपने डेस्क के सामने बैठी थी, पेट को तकिए से ढकते हुए अपना होमवर्क कर रही थी ताकि भूल जाए। अचानक टेबल पर दूध वाली चाय का एक कप रखा गया, जिसने उसे चौंका दिया। लैम ह्यूथू ने कहा, आपने हमारी कक्षा की लड़कियों को सम्मान दिलाया है। क्लास मॉनिटर के रूप में मैं आपको सम्मानित कर रहा हूँ। इसलिए जब खेल महोत्सव आएगा तो मैं सोचती हूँ कि कक्षा अध्यक्ष मुझे कितने कप दूध वाली चाय पिलाएंगे। गुसी ने दूध वाली चाय का प्याला पकड़कर चुस्की लेते हुए चिढ़ाते हुए कहा। लैन शियाओक्यू अपनी सीट पर वापस बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह गुसी के पास गई, उसे एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा, क्या तुम जिया जिक्सुआन से यह व्यायाम करने का तरीका दिखाने में मेरी मदद करने के लिए कह सकती हो? बस उससे समाधान के संकेत लिखने को कहो। आप खुद से पूछ सकते हैं। आपके लिए उसके पास बैठना आसान है। हाँ, गुसियू ने पेपर लिया। यह एक गणित की समस्या थी। वह प्रत्येक शब्द को अलग अलग समझती थी, लेकिन जब उसने उन्हें एक साथ रखा तो वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई। वह पूछे बिना नहीं रह सकी, क्लास मॉनिटर, क्या यह समस्या पाठ्यक्रम से बाहर है? जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता? यह एक ओलंपिक परीक्षण है। प्रशंसा करना। बेचारी छात्रा गुने तुरंत महान देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए घुटने टेक दिए।
उसने केवल मध्यावधि परीक्षा के बारे में सोचने की हिम्मत की, जबकि वह पहले से ही ओलंपिक प्रतियोगिता के लिए लड़ रहा था। दोपहर की कक्षा में गुस्सी असहज थी, इसलिए उसका बैठने का तरीका थोड़ा आलसी था, हमेशा की तरह चिनार के पेड़ की तरह सीधा नहीं था। कक्षा के दौरान झेंग पेपेई उसके बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा की तरह कड़ी मेहनत नहीं कर रही हो, मैं भी बहुत सहज महसूस करता हूँ। तुम बहुत खुश दिख रहे हो। कोतुक मेज पर झुक गया और बुदबुदाया, आपने आज सुबह जिम क्लास में इतनी मेहनत कैसे की कि आप एक सैनिक की तरह मजबूत हो गए? मुझे इसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा है। बस दिखावा करो कि तुम सहज हो, और फिर तुम्हें पता है। हाँ हाँ, त्रिन बोई बोई हंसा। क्या तुम बाथरूम जाना चाहते हो? नहीं जाओ नहीं जाओ। गुस्सी को प्यास लगी। उसने कप उठाया लेकिन देखा कि उसमें पानी नहीं बचा था। पानी की बोतल लू जियाए के बगल में गलियारे के अंत में थी, इसलिए गुस्सी ने जिया झिझुआन को देखने के लिए मुड़कर देखा। वह चुपचाप एक किताब पढ़ रहा था, जबकि लू जियाए, जो उसी टेबल पर बैठा था, सुहान के साथ हंस रहा था और मजाक कर रहा था। गुस्सी ने दराज से अपना फोन निकाला, वीचैट खोला और जिया झिझुआन को मैसेज किया, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? संदेश भेजने के बाद मैंने हा ची तुयेन की ओर देखा तो पाया कि वह अभी भी किताब पढ़ रहा था। यह ठीक है क्या? अरे, लगातार 3 संदेश भेजने के बाद दूसरे व्यक्ति ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और अपना फोन निकालकर देखने लगा। एक्स, क्या तुम अभी भी ठीक हो? एक्स, क्या तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा? कोतु यूसी ने मुंह बनाते हुए जवाब में लिखा, मैं कुछ नहीं करना चाहती, कृपया मेरी मदद करें। क्या आप मुझे प्यास से मरते हुए देख सकते हैं? एक्स, मैं तो प्यास से मर जाऊंगा। इसका अर्थ नाम के समान ही है, आंसू। आंसू, यह मदद नहीं की जा सकती। लाओ जिया कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे वह स्वतंत्र रूप से आदेश दे सके। गुस्सी ही ने अपना फोन नीचे रखा, सीधे बैठी, पानी का कप उठाया और खुद कुछ पानी लेने के लिए खड़ी होने वाली थी जब कप छीन लिया गया। जिया जिक्सुआन ने कप को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे उसकी पीठ पर घमंड आ गया। वह पानी लेने के लिए पानी निकालने वाली मशीन के पास गया, फिर वापस मुड़ा और कप को उसकी मेज पर रख दिया। धन्यवाद। कोतुक ने उसे देखकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह ठंडे मन से अपनी सीट पर वापस बैठ गया। क्या वह खुश नहीं है? क्या गलत? कोतुक ने कागज निकाला और हा ची तुयेन से कहा, छात्र, मेरे पास एक गणित की समस्या है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। हा ची तुयेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरी थोड़ी और मदद करो, बस यहाँ आओ और देखो, गुस्सी ने खुश होकर कहा। जिया जुआन खड़ा हुआ, आलस से चला गया और झेंग पेई पेई की सीट पर बैठ गया। धीरे से पूछा, कौन सा गाना? कोतुक मुस्कुराया, उसकी ओर देखने के लिए उसके करीब झुका और पूछा, क्या तुम्हारा मूड खराब है? मुस्कुराता हुआ चेहरा और हल्की सी फड़कती हुई पलकें उसकी आंखों के ठीक सामने बढ़ गईं, जिससे हा ची तुयेन मानसिक रूप से खुद को तैयार नहीं कर पाया। उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। उसने एक कदम पीछे हटकर ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम और सवाल पूछना चाहते हो? कोतुक ने अपने हाथों को मुट्ठियों में बांधा, उन्हें मेज पर रखा, फिर अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया, अपना सिर झुकाया और कहा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम खुश नहीं हो, इसलिए मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि तुम्हें किस बात ने परेशान किया। क्या यह इतना महत्वपूर्ण है कि तुम खुश हो या दुखी? हा ची तुयेन ने उसकी ओर देखा और पूछा। बेशक यह महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, कोतुक ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखें बिना किसी टाल मटोल के सीधे उसकी आंखों में देख रही थी, मानो वह अपनी ईमानदारी साबित करना चाहती थी।
हाची तुयेन ने हार मान ली, अपना सिर घुमाया और दूसरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें हवा में देख रही थी, उदासीनता से पूछ रही थी, तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो? कोतु यूसी ने कागज सौंपते हुए कहा, इस समस्या के लिए आपको बस इसे हल करने के चरण लिखने की जरूरत है। हाची तुयेन ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम गणित ओलंपियाड में भाग लेना चाहती हो? यह मैं नहीं हूँ। यह क्लास मॉनिटर लैम ह्यू थू है। उसने मुझे इस प्रश्न में आपकी मदद करने के लिए कहा है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, हाची तुयेन ने कहा। कोतुक आश्चर्यचकित था। आप सीखने के देवता हैं, लेकिन आप कुछ होमवर्क करना नहीं जानते हैं? हाँ, जिया जिक्सुआन ने शांति से उत्तर दिया, आपके अलावा मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग मुझसे जो भी समस्याएं पूछते हैं उन्हें कैसे हल किया जाए। यह कहने के बाद वह झेंग पेइपेई की जगह से चला गया और अपनी जगह पर वापस आ गया। गुसी को जिया जिक्सुआन के कहने का मतलब समझने में लगभग 5 सेकंड लगे। दूसरे शब्दों में, सिर्फ उसे ही उससे सवाल पूछने की इजाजत थी, और अगर दूसरे उससे पूछते तो वह दिखावा करता कि उसे नहीं पता। गुसी यी ने जिया जी जुआन की ओर देखा। उसका चेहरा कुछ ठंडा और घमंडी था, जैसे कि वह किसी की परवाह नहीं करना चाहता था। गुसी यी ने अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा छुआ। वह परेशान और खुश दोनों महसूस कर रही थी। उसकी किस्मत कितनी खराब थी कि लोग उसके साथ इतना अलग व्यवहार करते थे। त्रिना बोई बोई बाथरूम में गई और वापस आई। कुतुक को बेसुध होकर हंसते हुए देखकर उसने अपना सिर हिलाया। तुम क्या सपना देख रहे हो? तुम रास्ते से हट जाओ। कुतुक ने अपनी सहेली के हाथ पर थपथपाया, फिर भी वह हंसना बंद नहीं कर पाई। टस्क, इतनी जोर से हंसना कि आपका पूरा शरीर घुटन महसूस करने लगे। 10 में से 8 बार आप अपने बेटे के बारे में सोच रहे होते हैं। कुतुक को अंदर से शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बाहर से वह शांत रहा। बकवास। तुम दोनों लड़कियां, क्या तुम आज रात को बाहर डिनर पर जाना चाहोगी? दूसरी ओर से ल्यूक जिया डीप ने आमंत्रित किया। श्री ल्यूक के परिवार ने अभी अभी एक रेस्तरां खोला है, जो स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। क्या आप शेफ के कौशल का मूल्यांकन करना चाहेंगे? ठीक है, त्रिना बोई बोई ने खुशी खुशी सहमति जताते हुए कहा। हालांकि आपके वहां होने से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन चूंकि युवा गुरु ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सहन कर सकता हूँ। हे भगवान, तुमने वही खाया जो मैंने खाया और फिर भी फायदा उठाना चाहते हो? लियो लियो, त्रिना बोई बोई ने उसकी ओर मुंह बनाया। बहन, क्या आप भी आना चाहती हैं? ल्यूक जिया दीप ने कोतुक से पूछा। कोतुक ने अपना सिर हिलाया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आज थोड़ी थकी हुई हूँ। स्कूल के बाद मैं अपने कमरे में वापस जाकर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है। अगर ठीक रहा तो हम अगली बार फिर से तुम्हें आमंत्रित करेंगे। ठीक है, गुसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुसी, जियांगली और झांग शनी ने डाइनिंग हॉल में डिनर खत्म किया और फिर सोने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। वह बिस्तर पर बैठ गई, दीवार से टिक गई, आराम से कंबल ओढ़ लिया, फिर पढ़ना और व्यायाम करना शुरू कर दिया। गुसी पहले इतनी पढ़ाई लिखाई वाली नहीं थी। जब वह क्लास में बैठकर लेक्चर सुनती थी तो वह मुश्किल से ही ऐसा कर पाती थी, लेकिन स्कूल के बाद उसके लिए अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देना पूरी तरह से असंभव था। उसकी एथलेटिक क्षमता बहुत अच्छी थी। वह कोई भी विषय खेल सकती थी और बहुत उत्साह से खेलती थी, इसलिए उसका पढ़ाई और अभ्यास करने का मन नहीं था। हालांकि हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद उसने पढ़ाई के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का निश्चय किया। नया वातावरण, नए दोस्त, नए शिक्षक, सब कुछ अलग था, जिससे लोग अधिक उत्साही महसूस कर रहे थे।
झेंग पेपेई लू जियाए जू लिन और लैन शियाओक्यू के साथ खाना खा रहा था और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रहा था। उस समय कमरे में केवल गुसी थी। जब वह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही थी तो किसी ने उसे पकड़ लिया। दरवाजे पर दस्तक। कौन है भाई? दरवाजा बंद नहीं है। दरवाजा धीरे से खोला गया। दो लड़कियां अंदर आईं और चारों ओर देखने लगी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? गुसीयू ऊपरी चारपाई पर बैठ गया और पूछा। अन्य दो ने तुरंत देखने के लिए अपने सिर उठाए। कोतु यूसी, हम 8वीं कक्षा में हैं। वह कक्षा जो आज आपकी कक्षा के साथ बैडमिंटन खेल रही है। मुझे पता है क्या हो रहा है। आज रात हमारी कक्षा एक साथ गाना गाने जा रही है। हम आपको हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए नहीं जा सकता। यह हमारी कक्षा का ल्यूक मिन है जो आपको आमंत्रित करना चाहता है। क्या आप सचमुच नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं थक गया हूँ। गुसी को नहीं पता था कि लू मिंग कौन है और उसे कोई और सवाल पूछने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने बस मना कर दिया। दोनों लड़कियों ने गुसी के दृढ़ संकल्प को देखा और यह भी देखा कि वह वास्तव में दिलचस्पी नहीं ले रही थी, इसलिए उन्होंने हार मान ली। उनके जाने के बाद गुसी ने बैठकर अभ्यास करना जारी रखा। जब उसे कोई मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ा तो उसने सहज रूप से अपना सेल फोन उठाया और जिया जिक्सुआन का नंबर डायल किया। 2 बीप के बाद फोन कनेक्ट हो गया। गुसी ने दूसरी तरफ से हेलो कहते हुए सुना और फिर अचानक याद आया कि वह शायद अभी भी लू जियाए और अन्य लोगों के साथ खाना खा रहा था। क्या इस समय उसे परेशान करना ठीक था? कुछ नहीं, मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना है, लेकिन अगर तुम बाहर रहोगी तो यह सुविधाजनक नहीं होगा। मैं तुमसे कल कक्षा में पूछूंगा। पूछो, मैं बेडरूम में हूँ। तुम खाने के बाद इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? गुसी ने सहमति प्राप्त की और अब विनम्र नहीं रहा। जल्दी से जिया जिक्सुआन को प्रश्न पढ़ा। जिया जिक्सुआन डेस्क के सामने बैठा, एक कलम पकड़े हुए और महत्वपूर्ण चरणों को लिख रहा था। जब तक गुसी ने प्रश्न पढ़ना समाप्त किया, तब तक वह पहले ही सोचना समाप्त कर चुका था। जब तुम्हारा काम हो जाए तो एक तस्वीर ले और मुझे भेजें, ठीक है? कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अभी चरण बताता हूँ। इससे अधिक क्रूर क्या हो सकता है? वह इसका हल नहीं समझ पाई, लेकिन उसे सोचने के लिए समय की आवश्यकता नहीं थी। हाची तुयेन ने कोतुउक को एक बार समाधान बताया। उसने स्पीकर चालू किया और फोन को एक तरफ रख दिया, सुनते हुए इसे कागज पर लिख लिया। अभ्यास समाप्त करने के बाद उसने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, 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 यही है। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? और कुछ? अस्थायी रूप से अनुपलब्ध कोतुक फोन रखने ही वाली थी कि हाची तुयेन ने कहा, मैं भी होमवर्क कर रही हूँ। चलो साथ में पढ़ते हैं, बस फोन चालू छोड़ दें। क्या ऐसा और भी है? एक साथ अध्ययन करने के लिए फोन खोलें। जब भी तुम्हें समझ में न आए, तुम मुझसे पूछ सकते हो। हम गरीब छात्र, हमें पढ़ाने के लिए स्वेच्छा से आगे आने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। स्पीकर से जिया जिक्सुआन की हंसी आई। अपने हेडफोन लगाना याद रखें, इसे दूसरों पर असर न करने दें। इस समय उसके सभी रूममेट बाहर थे और वह अकेली थी, इसलिए वह अपेक्षाकृत मुक्त थी। इसलिए गुसी ने हमेशा की तरह फोन को स्पीकर पर रखा। जब जू लिन और लैन शियाओक्यू कमरे में दाखिल हुए तो गुसी जिया जिक्सुआन से एक सवाल पूछ रही थी। स्पीकर से एक थोड़ी कर्कश पुरुष की आवाज निकली, जो सुनने में बहुत ही सुखद थी, जो आमतौर पर कक्षा में सुनी जाने वाली आवाज से कहीं ज्यादा आकर्षक थी। दोनों लड़कियां स्तब्ध थीं, लेकिन फिर चुपचाप अपनी सीटों पर लौट गईं।
जब गुसी ने अपनी रूममेट को जाते देखा तो उसने जल्दी से फोन का स्पीकर बंद कर दिया, उसे एक कंधे पर रख लिया और दूसरे छोर से चर्चा जारी रखी। अंत में उसने कहा, मेरी रूममेट घर आ गई है, मैंने भी आज रात काफी कुछ सीखा, धन्यवाद। गुसीयू ने फोन रख दिया। लैम शियाओ क्यू पास आई और पूछा, क्या आप अभी जियाजी जुआन से बात कर रहे थे? हाँ, यह सही है। लाम ह्यूथू ने फिर पूछा, तो क्या तुमने मुझसे वह प्रश्न पूछा है? गुसीयी थोड़ी शर्मिंदा थी। उसे जियाजी जुआन के ऐसा करने से ठंडे इनकार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हुई, खासकर तब जब उसने उसे कई बार व्याख्यान दिया था और कक्षा के मॉनिटर ने भी इसे सुना था। गुसीयी कुछ सेकंड के लिए उलझन में थी, फिर उसने कहा, मैंने उससे पूछा और उसने कहा कि वह मुझे कल जवाब देगा। लाम ह्यूथू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। हे भगवान, यह पहली बार था जब उसने लैम ह्यूथू को मुस्कुराते हुए देखा था। उसने सोचा था कि कक्षा अध्यक्ष के सभी सुख और दुख केवल पढ़ाई के लिए हैं। यह पता चला कि वह मुस्कुराना भी जानती थी। अगले दिन कोतुउक के पास बेशर्मी से उस कागज के टुकड़े को फिर से हाची तुयेन को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसका रवैया अभी भी बहुत उदासीन था। उस समय का फायदा उठाते हुए जब ल्यूक जिया दीप अभी तक कक्षा में नहीं आया था, वह तुरंत ल्यूक जिया दीप की कुर्सी पर बैठ गई, हाची तुयेन को बिना जाने दिए उससे चिपक गई, धीरे से उसकी आस्तीन खींची, धीरे से कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं भी इस अभ्यास को करने के तरीके के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। क्या आप मुझे इसे देखने में मदद कर सकते हैं? हाची तुयेन ने उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा, क्या तुम मेरे साथ बिगड़ैल व्यवहार कर रही हो? गुसीयू का गला भर आया, उसके शरीर का खून सीधे उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गया, उसकी गर्दन से ऊपर तक लाल हो गया, दोनों कानों तक फैल गया। इस भ्रम की स्थिति से बाहर निकलने का इंतजार किए बिना जियाजी जुआन ने पूछना जारी रखा, क्या आपको लगता है कि आपने जो किया वह काम करेगा? नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया, गुसीयी ने शर्माते हुए समझाया, लेकिन बिगड़ैल बनना जैसे दो शब्द नहीं बोल पाई। घर पर उसने कभी अपने माता पिता के साथ बिगड़ैल बनना नहीं सीखा था, तो फिर एक लड़के के साथ क्यों? जियाजी जुआन ने उसकी ओर देखा, हल्के से हंसा और समस्या को हल करने के लिए कदम लिखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। गुसीयी उसके बगल में बैठा, उसे खाली आंखों से देख रहा था। उसे लिखने के लिए लगभग सोचने की जरूरत नहीं थी, और जब उसने लिखना समाप्त किया तो उसने उसे सौंप दिया, अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया, तुम भी समझदार हो, तुम्हें पता है कि बिगड़ैल बनना मेरे साथ बहुत प्रभावी है। संपादक, हे भगवान, मैं जिया से बहुत थक गया हूँ, तुम फ्लर्ट करने के बारे में बहुत स्पष्ट हो।